चलिए ध्यान दीजिए आप लोग। चैप्टर्स आपका चल रहा था रिलेशन एंड फंक्शन, संबंध और फलन, और उसी में एक छोटा सा टॉपिक दिया हुआ है जिसका नाम है बाइनरी ऑपरेशंस। ठीक है ना। अगर चीज़ों को समझ जाइएगा तो चीज़ें काफ़ी आसान लगेगी, और नहीं समझिएगा तो बहुत मुश्किल भी लग सकती है। ठीक है ना। तो समझने का प्रयास कीजिएगा। चैप्टर्स आपका वही चल रहा था, रिलेशन एंड फंक्शन। ये रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर का ही पार्ट है, क्योंकि बाइनरी ऑपरेशन भी एक प्रकार का फंक्शन है ना। चैप्टर चल रहा था आपका संबंध और फलन, संबंध और फलन। ठीक है, संबंध और फलन, रिलेशन एंड क्या, फंक्शन। इसमें आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो बाइनरी ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशंस। बाइनरी ऑपरेशंस, इसको हिंदी में बोलते हैं द्विआधारी, द्विआधारी संक्रियाएं है ना, या द्विचर भी बोलते हैं। द्विआधारी बोलिए, या इसका एक और नाम है द्विचर, द्विचर संक्रियाएं। ऑपरेशन को हिंदी में संक्रियाएं बोलते हैं। देखिए, बुक आपको थोड़ा बहुत तो पढ़ना चाहिए। इससे अगर आपको ये मालूम था कि अगले क्लास बाइनरी ऑपरेशन चालू होगा, तो कम से कम बुक थोड़ा सा रीडिंग डाल के आते तो और ज़्यादा स्पष्ट होता आपको समझने में। हम लोग बचपन में भी ऑपरेशंस पढ़े हैं, 4 प्रकार का फंडामेंटल ऑपरेशंस है ना। 4 गो फंडामेंटल ऑपरेशंस होता है। एक का नाम है एडिशन, दूसरे का नाम है सब्ट्रैक्शन, तीसरे का नाम है मल्टीप्लिकेशन, और चौथे का नाम है डिवीजन। तो ये 4 गो फंडामेंटल ऑपरेशंस जो है हम लोग बचपन से पढ़ते आए। ऑपरेशंस का मतलब यहाँ पर संक्रियाएं। मैथमेटिक्स में ऑपरेशंस का मतलब क्या हो गया, संक्रियाएं। बात समझ रहे हैं है ना। यहाँ पर ऑपरेशंस बायोलॉजिकल टर्म मत समझिएगा कि ऑपरेशन मतलब शल्य चिकित्सा की बात हो रही है ना। ऑपरेशंस कहने का मतलब संक्रियाएं। हिंदी इसका यही शुद्ध हिंदी यही होता है ना। तो हम लोग बचपन में 4 प्रकार का फंडामेंटल ऑपरेशंस पढ़े हैं। कौन कौन? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और क्या, डिवीजन है ना। अगर कहा जाए तो देयर आर 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस। बस चीजों को समझिए, डिफिनेशन लिखाएंगे फिर। देयर आर 4 फंडामेंटल ऑपरेशन। फंडामेंटल ऑपरेशन हम लोग फंडामेंटल ऑपरेशन ऑपरेशंस है ना। 4 गो हम लोग फंडामेंटल ऑपरेशंस पढ़े थे। सबसे पहला जो हम लोग पढ़े थे वो एडिशन। एडिशन करने का मतलब योग। एडिशन करने का मतलब क्या, योग है ना। दूसरा हम लोग पढ़े थे सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन ऐसा नहीं है, बचपन से हम लोग पढ़ते आए हैं। सब्ट्रैक्शन करने का मतलब हो गया अंतर या डिफरेंस जो कि। तीसरा मल्टीप्लिकेशन। तीसरा क्या बाबू, मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन करने का मतलब गुणनफल है ना। और तीसरा डिवीजन। डिवीजन, डिवीजन करने का मतलब भाग, भागा कह सकते है ना। यही 4 गो फंडामेंटल ऑपरेशंस हम लोग बचपन में पढ़ते थे। अब ये चारों जो फंडामेंटल ऑपरेशन जो हम लोग ऑपरेट करते थे वो 2 संख्याओं के बीच करते थे। क्या सही है ना। मान ले अगर हमको 3 गो को भी जोड़ना है, मैं एक बात कहता हूं, अगर 3 गो को भी जोड़ना है, मान लो ए और बी है, तो अगर ये इसमें ऑपरेशन लगाएंगे तो क्या होगा, ए प्लस बी। सब्ट्रैक्शन में लगाएंगे तो क्या होगा, ए माइनस बी। मल्टीप्लीकेशन में लगाएंगे तो ए मल्टीप्लाई बी। डिवीजन में लगाएंगे तो ए बटे कितना, बी। यही ना। 3 संख्या को हमको जोड़ना है। क्या करते थे, पहले 2 गो को जोड़ते थे, जो रिजल्ट आया उसके बाद उस रिजल्ट को तीसरे के साथ जोड़ते थे। मतलब ये जो भी ऑपरेशंस लागू था वो 2 गो के बीच ही लागू था। क्या एक बार में तो 2 ही गो के बीच था।
आखिर जितनी बार हो ये ऑपरेशंस को लागू कर सकते हैं ये अलग बात है, लेकिन कोई भी या मल्टीप्लीकेशन हो, डिवीजन हो, सब्ट्रैक्शन हो, है ना, एडिशन हो, ये कितने के बीच लागू था? 2 के बीच। इसीलिए इसका नाम पड़ गया द्विआधारी संक्रिया। बाइनरी का मतलब ही होता है 2। बाइनरी का मतलब क्या होता है? 2। बात समझ में आया, है ना? ये 4 प्रकार का ऑपरेशन हम लोगों को पढ़ने के लिए फंडामेंटल में था। अब सबसे पहला सवाल इसमें ये होता है कि कोई भी ऑपरेशंस को हम लोग बाइनरी ऑपरेशंस कब कहेंगे? सबसे पहला सवाल इसमें ये उठता है कि कोई भी ऑपरेशंस को, है ना, कोई भी संक्रियाएं को द्विआधारी संक्रियाएं या द्विचर संक्रियाएं कब कहेंगे? तो कहता है कि कोई भी ऑपरेशंस जो किसी नॉन एम्प्टी सेट में डिफाइन है, नॉन एम्प्टी सेट समझ गए, जिसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट हो, कोई भी ऑपरेशंस जो किसी नॉन एम्प्टी सेट में डिफाइन है वो बाइनरी ऑपरेशंस कहलाएगा। कब कहलाएगा? जब उस सेट के कोई भी 2 एलिमेंट के बीच अगर ऑपरेशंस को लागू किया जाए तो वही सेट का एलिमेंट प्राप्त। ये बहुत बड़ा चीज, मैं डेफिनेशन को लिखूंगा, है ना। कोई भी ऑपरेशंस किसी नॉन एम्प्टी सेट में, है ना, बाइनरी ऑपरेशंस कहलाएगा। कब कहलाएगा? जब उस नॉन एम्प्टी सेट के बीच, जब उस नॉन एम्प्टी सेट के बीच, नॉन एम्प्टी सेट के 2 सदस्यों के बीच ऑपरेशंस को लागू किया जाए तो वही नॉन एम्प्टी सेट का सदस्य प्राप्त हो। ये बात समझ में आ रही बात है? कह कोई भी ऑपरेशन, ध्यान से इसको एकदम दिमाग में इन कराइए, 3 बार 4 बार मैं बोल रहा हूं। कोई भी ऑपरेशंस, कोई भी संक्रियाएं किसी नॉन एम्प्टी सेट में, किसी अरिक्त समुच्चय में बाइनरी ऑपरेशंस कहलाएगा, द्विआधारी संक्रियाएं कहलाएगा जब उस नॉन एम्प्टी सेट, जब उस अरिक्त समुच्चय के किन्हीं 2 सदस्यों के बीच ऑपरेशंस को अगर लागू किया जाए तो वही नॉन एम्प्टी सेट का सदस्य प्राप्त हो। ये कंडीशंस, अगर ऐसा फुलफिल होता है तो हम उसको बाइनरी ऑपरेशंस कहेंगे, अन्यथा नहीं कहेंगे। जैसे मैं एक नेचुरल नंबर का सेट लेता हूं, देखो समझना चीजें समझो। हम नेचुरल नंबर का सेट लेते हैं, क्या लेते हैं? नेचुरल नंबर का सेट। नेचुरल नंबर का सेट समझ रहे हैं? एन का एलिमेंट कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5 डॉट 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 इनफाइनाइट तक जाएगा। ये नेचुरल नंबर का मैंने सेट लिया, ये एक नॉन एम्प्टी सेट है। अब मैं इसमें कहूंगा क्या नेचुरल नंबर के सेट में, प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में एडिशन ऑपरेशंस जो है वो बाइनरी ऑपरेशंस है या नहीं है? आपको बोलेगा चेक कीजिए, आपको देगा। क्वेश्चंस भी ऐसा है, आपके एग्जांपल्स में है, एक्सरसाइज में है कि एडिशंस ऑपरेशंस जो है, योग की जो संक्रियाएं हैं वो प्राकृतिक संख्या के समुच्चय में द्विआधारी संक्रिया है या नहीं है। अब इसको चेक करने का तरीका क्या? अब कोई भी 2 प्राकृतिक संख्या लीजिए और उसके बीच एडिशन ऑपरेशंस को लागू कीजिए। कोई भी 2 प्राकृतिक संख्या लीजिए, उसके बीच क्या लागू कीजिए? एडिशन ऑपरेशंस को लागू कीजिए, योग को की संक्रियाओं को लागू कीजिए। अगर वो प्राकृतिक संख्या ही प्राप्त हो गया तो हम कहेंगे कि एडिशन ऑपरेशंस प्राकृतिक संख्या के समुच्चय में बाइनरी ऑपरेशन। आप खुद करके देखिए, क्या कोई भी 2 प्राकृतिक संख्याओं को हम लोग जोड़ेंगे क्या प्राप्त होगा? प्राकृतिक संख्या। कोई भी, जैसे पहला अगर हम लोग चेक करें कि क्या ये एडिशन जो लिखते हैं, एडिशन ऑपरेशन जो प्लस ऑपरेशंस है, क्या ये बाइनरी ऑपरेशंस नेचुरल नंबर के सेट में है? हाँ है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ये बाइनरी ऑपरेशंस होगा। क्यों बाइनरी ऑपरेशंस होगा? क्योंकि कोई भी 2 नेचुरल नंबर के बीच अगर एडिशन ऑपरेशंस को लागू किया जाए तो वो नेचुरल नंबर ही प्राप्त होगा। क्या सही बात है? लेकिन मैं दूसरा फंडामेंटल ऑपरेशंस की अभी बात कर रहा हूं। अगर सब्ट्रैक्शन को लूं, क्या लूं? सब्ट्रैक्शन करने का मतलब घटाव को लूं। साइन इसका यही होता है, इस ऑपरेशंस का। सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन लेते हैं नेचुरल नंबर के सेट में, क्या ये बाइनरी ऑपरेशंस होगा? क्या कोई भी 2 नेचुरल नंबर को हम घटाएंगे नेचुरल नंबर प्राप्त होगा? कोई बच्चा कहेगा सर 3 में से 2 को घटाइए 1, नेचुरल नंबर मिल रहा है। 7 में से 3 को घटाइए 4, नेचुरल नंबर मिल रहा है। हम कहे 3 में से 7 को घटा दो, -4 हो जाएगा, जो कि नेचुरल नंबर
तो क्या ये सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन नेचुरल नंबर के सेट में बाइनरी ऑपरेशंस हुआ? नहीं हुआ। लेकिन अगर मैं तीसरा फंडामेंटल जो ऑपरेशन है मल्टीप्लीकेशन की चर्चा करूं, किसकी चर्चा करूं? मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन है ना, मल्टीप्लीकेशन, ये ऑपरेशंस की हम लोग चर्चा करते हैं। क्या नेचुरल नंबर के सेट में ये बाइनरी ऑपरेशंस है? कोई भी दो प्राकृतिक संख्या को आप मल्टीप्लाई कीजिए, कोई भी दो प्राकृतिक संख्याओं के बीच मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशंस को लागू कीजिए, क्या प्राप्त होगी? एक प्राकृतिक संख्या प्राप्त होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशंस नेचुरल नंबर के सेट में बाइनरी ऑपरेशंस है। लेकिन अगर मैं डिवीजन करूं, ये तो हुआ। अगर मैं डिवीजन करूं, क्या कहूं? डिवीजन। डिवीजन करने का मतलब भागा। डिवीजन, अगर भागा ऑपरेशंस को लागू करते दो नेचुरल नंबर के सेट में, नेचुरल नंबर आएगा 6 में 2 से भागा देंगे 3, नेचुरल नंबर आया। लेकिन 5 में 2 से भागा दे दीजिए, क्या आएगा? तो बाइनरी ऑपरेशंस का यही डिफिनेशंस है। एकदम ये दिमाग में बैठा लीजिए। मैं डिफिनेशन देने से पहले मैं चाहा कि मैं कुछ एग्जाम्पल दूं ताकि डिफिनेशंस को जब मैं लिखूं तो आपको समझ में आए कि कोई भी ऑपरेशंस किसी नॉन एम्प्टी सेट में, कोई भी ऑपरेशंस किसी नॉन एम्प्टी सेट में बाइनरी ऑपरेशंस कहलाएगा अगर उस नॉन एम्प्टी सेट के किन्हीं भी दो सदस्यों के बीच उस ऑपरेशंस को लागू किया जाए, वही नॉन एम्प्टी सेट का सदस्य प्राप्त हो। बात समझ में आया? वही नॉन एम्प्टी सेट का सदस्य प्राप्त हो। अगर इस कंडीशन को फुलफिल करता है तो वो ऑपरेशंस बाइनरी ऑपरेशंस कहलाएगा, अगर नहीं कहता है तो नहीं कहता। बात स्पष्ट हुई आपको या नहीं? बोलिए ना, सब लोगों को स्पष्ट हुई? अच्छा ये बताइए, अगर ये नेचुरल नंबर सेट के जगह पे रियल नंबर रहता, क्या रहता? रियल नंबर। तो क्या रियल नंबर के सेट में एडिशन ऑपरेशंस बाइनरी ऑपरेशंस है ना? कोई दो रियल नंबर को जोड़िए, रियल नंबर मिलेगा। सब्ट्रैक्शन ऑपरेशंस रियल नंबर के सेट में बाइनरी ऑपरेशंस होगा, जबकि नेचुरल नंबर के सेट में नहीं हुआ था। ये देखिए, इसी फंक्शन से रिलेटेड चीज है। कैसे बोले थे कि कोई भी फंक्शन जो डिफाइन है, किसी सेट में 1 1 हुआ, किसी सेट में 1 1 नहीं। ये निर्भर करेगा कि वो फंक्शन किस सेट में डिफाइंड है। ठीक उसी प्रकार से यहां पर भी कोई भी ऑपरेशंस बाइनरी ऑपरेशंस होगा कि नहीं होगा, ये निर्भर करेगा कि वो ऑपरेशन किस सेट में डिफाइन है। ऐसा नहीं कि एक बार हम लिख दिए कि सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशंस नहीं है तो सब सेट में नहीं होगा। ऐसा कोई जरूरी है? ऐसा कोई जरूरी है ना? नेचुरल नंबर के सेट में सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन नहीं हुआ, लेकिन रियल नंबर के सेट में सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन हो गया, क्योंकि कोई भी दो रियल नंबर को घटाएंगे तो रियल नंबर मिलेगा। मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशंस भी रियल नंबर के सेट में क्या है? बाइनरी ऑपरेशंस। क्या डिवीजन ऑपरेशंस भी रियल नंबर के सेट में बाइनरी ऑपरेशन होगा? कितने लोग बताएंगे होगा या नहीं होगा? नहीं होगा? क्या होगा? जल्दी फास्ट। मैं आपसे पूछा कि रियल नंबर के सेट में वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में डिवीजन ऑपरेशंस, भागा की जो संक्रियाएं हैं वो द्विआधारी संक्रियाएं होंगे या नहीं होंगे? क्या कोई भी दो रियल नंबर को हम डिवाइड करेंगे तो रियल नंबर प्राप्त हो जाएगा? नहीं होगा। एक एग्जांपल दीजिए, ऐसी मूरी डोलाने से नहीं होगा। बुद्धि जी, आप एक एग्जांपल ऐसा दीजिए कि दो रियल नंबर को हम डिवाइड कर रहे हैं, रियल नंबर नहीं मिल रहा है, बताइए। ऐसी खाली मूरी डोला रहे हैं, इसे नो यस, ऐसे काम नहीं चलेगा। बताइए, विथ कारण होगा? अच्छा, सब लोग बोलती हैं होगा। हम कहते 1 में भागा दीजिए 0 से। 1 भी रियल नंबर, 0 भी रियल नंबर, 1/0 क्या आएगा? रियल नंबर आएगा। 1/0 अनडिफाइन हो जाता है। रियल नंबर प्राप्त हुआ तो डिवीजन ऑपरेशंस जो है रियल नंबर के सेट में बाइनरी ऑपरेशंस नहीं है। हाँ, अगर नॉन जीरो रियल नंबर दे देगा तब वो बाइनरी ऑपरेशंस हो जाएगा। बात समझ में आया? तो क्या मैं अब डिफिनेशन को लिखूं? बाइनरी ऑपरेशंस का डिफिनेशन लिखे। कोई भी ऑपरेशंस किसी नॉन एम्प्टी सेट में बाइनरी ऑपरेशंस होगा अगर उस नॉन एम्प्टी सेट के दो सदस्यों के बीच
अगर उस ऑपरेशंस को लागू किया जाए तो उसी नॉन एम्प्टी सेट का सदस्य प्राप्त। अगर इस कंडीशंस को फुलफिल करता है तो ये बाइनरी ऑपरेशंस होगा, अन्यथा ये बाइनरी ऑपरेशंस। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? चलिए, हालांकि आपको एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत आसान आसान क्वेश्चंस टाइप से देगा। अभी मैं ये 4 को फंडामेंटल ऑपरेशंस की बात किया। ऑपरेशंस को जैसे आई से भी डिनोट करते, ये ऑपरेशंस का साइन है। आगे चल के पर ये ऑपरेशन का साइन है। बात समझ रहे ना? ये किसका साइन है? ऑपरेशंस का। जैसे अगर ये कहीं लिखा रहे यहां पर इस प्रकार से, तो हम लोग पढ़ेंगे ए ऑपरेशन बी। ऑपरेशन एक प्रकार का क्या है? फंक्शन है। क्या है? जैसे कैसे हम कहते, एक बात सुनिए, हम कहते हैं अगर कहीं लिखा रहता है एफ एक्स बराबर 2x + 3, तो हम इसको एक फंक्शन कहते हैं ना? बोलो ना, फंक्शन कहते हैं। एक्स का मान अगर 1 रखेंगे तो यहां भी 1 रखेंगे। अगर उसी प्रकार से आपको क्वेश्चन देगा इसे कि ए ऑपरेशन बी का मान है ना 2a + 3, 2a + b है, 2a प्लस, तो कहेगा 3 ऑपरेशन 2 का मान बताओ। ये एक प्रकार का फंक्शन हो गया ना कि ए ऑपरेशन बी कैसे है भाई, तो 2a + b है। तो 3 ऑपरेशन 2, तो 2 तो रहेगा, ए के जगह पर क्या भरेगा 3 और बी के जगह पर 2। ऐसा ही क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में देगा, जो कि काफी क्या है? आसान है। काफी क्या है? आसान। हालांकि इससे लॉन्ग क्वेश्चन जल्दी पूछता नहीं है, लेकिन फिर भी आपको पढ़ना है। तो चलिए हम डिफिनेशन देते हैं बाइनरी। ये तो बस फंडामेंटल ये बात बताएं कि ये भी मालूम बच्चे को कम से कम होनी चाहिए कि 4 को फंडामेंटल ऑपरेशन से। देखिए, आप बुक नहीं पढ़ते हैं, आपका काम टीचर कर रहा है। टीचर 3 को बुक पढ़ रहा है, देखिए 3 को बुक निकाले हुए खोले हुए, कौन बुक में क्या दिया हुआ है, और आप एक बुक भी नहीं पढ़ते। आपको बिलीव नहीं है, जो मीडियम में बुक हो आप उसको पढ़िए। मैं बार बार कहता हूं, हम नहीं है तो जितना बात समझाए ना हम पढ़ के सुना देते, वही बतवा लिखल है। आप कहेगा सर समझ में नहीं आता, कैसे नहीं आएगा? हिंदी मीडियम है तो हिंदी मीडियम का बुक पढ़िए, इंग्लिश में देखिए हम पढ़ते क्या लिखा है, आपका बुक टेक्स्ट बुक क्या लिख रहा है वो देखिए। बाकी मैं तो समझा ही दिया हूं। लिखा है राइट फ्रॉम द स्कूल डेज, मतलब आप अपने स्कूल दिनों को याद कीजिए, है ना। यू मस्ट हैव कम अक्रॉस 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस, आप लोग जरूर 4 को फंडामेंटल ऑपरेशन से परिचित होंगे, नेमली जिसका नाम है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। जिसका नाम क्या है भाई? तो एडिशन है, मल्टीप्लीकेशन है ना, सब्ट्रैक्शन है और डिवीजन है। द मेन फीचर ऑफ दिस ऑपरेशंस इज दैट गिवन एनी 2 नंबर्स ए एंड बी, मतलब ये सभी ऑपरेशंस का जो मेन फीचर्स था, ये 2 दिए गए नंबर के बीच क्या होता था? लागू होता था। बी एसोसिएट अनदर नंबर, है ना, तो a + b लिख सकते हैं उसको, a - b लिख सकते हैं। अगर एडिशन सब्ट्रैक्शन एडिशन ऑपरेशन a और b के बीच लागू करेंगे तो उसको a + b लिख सकते हैं। सब्ट्रैक्शन करेंगे तो a - b लिख सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो a b लिख सकते हैं, और डिवीजन करेंगे तो a/b लिखेंगे, जहां के b ≠ 0। ये भी यहाँ पर प्रोवाइडेड, आप ये बात लिख सकते हैं यहाँ पर, ये प्रोवाइडेड ये लिख सकते हैं क्या? प्रोवाइडेड b ≠ 0। अब लिखा है इट इज टू बी नोट दैट, आपको ये ध्यान देनी चाहिए क्या? नोट दैट ओनली 2 नंबर कैन बी एडेड और मल्टीप्लाई एट ए टाइम, मतलब एक टाइम में, एक बार में कोई 2 नंबर को ही आप जोड़ सकते थे या गुना कर सकते हैं। When we need add 3 numbers, अगर आपको 3 नंबर जोड़ने की आवश्यकता पड़ती थी, we first add 2 numbers and the result is then added the 3rd number। अगर आपको 3 नंबर जोड़ने की आवश्यकता पड़ती थी तो पहले हम 2 नंबर को जोड़ते थे, और जो रिजल्ट परिणाम प्राप्त होता था उस परिणाम को फिर 3rd नंबर के साथ जोड़ते थे। Thus addition, multiplication, subtraction and division are example of binary operations। मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन जो है ये सब एग्जाम्पल है किसके? बाइनरी ऑपरेशन के, द्विआधारी संक्रियाएं। क्योंकि ये सब ऑपरेशन जब भी लागू हो रहा था तो 2 संख्याओं के बीच लागू हो रहा था, है ना। लिखा है देखिए, है ना, ऑपरेशन एज बाइनरी मींस 2, बाइनरी का मतलब ही 2 होता है। इफ वी वांट टू हैव ए जनरल डेफिनेशन व्हिच कैन
कवर ऑल दिस फोर ऑपरेशंस। अगर हम लोग सामान्य डिफिनेशन को, जनरलाइज डिफिनेशंस को दे तो जो कि चारों ऑपरेशंस को कवर करे, तो लिखा है देन द सेट ऑफ नंबर्स ऑफ द रिप्लेस्ड बाय आर्बिट्री सेट क्या x। सेट ऑफ नंबर को हम लोग कोई आर्बिट्री समुच्चय x से रिप्लेस कर देते हैं। एंड द जनरल बाइनरी ऑपरेशंस इज नथिंग, मतलब जनरल बाइनरी ऑपरेशंस कुछ नहीं है बट एसोसिएशन ऑफ एनी पेयर ऑफ एलिमेंट ए बी फ्रॉम x। मतलब वो जो नॉन एम्प्टी सेट x है उसका कोई भी, है ना, पेयर ऑफ एलिमेंट ए बी है ना, टू अनदर एलिमेंट ऑफ x, दिस गिव्स राइज ए जनरल डिफिनेशन एज फॉलो। देखिए आपको डिफिनेशन एनसीईआरटी लिखा है कि ये बाइनरी ऑपरेशन साइन दिया ऑपरेशंस का ऑन सेट ए इज ए फंक्शन, इज ए फंक्शन। क्या है भाई? तो जैसे कैसे एफ लिखते थे ए क्रॉस ए टू ए, यहां पर लिखा ऑपरेशंस ए क्रॉस ए टू ए, मतलब इस ऑपरेशंस का डोमेन क्या होगा? ए क्रॉस ए का एलिमेंट। और आएगा ऑपरेशंस के बाद जो आएगा वो किसका एलिमेंट आएगा? ए का ही आएगा कोडोमेन। बी डिनोट ऑपरेशंस ए बी बाय ए ऑपरेशंस क्या बी। तो एनसीईआरटी डिफिनेशंस थोड़ा सा बहुत शॉर्ट लिखता है, लेकिन अगर आप इतना ही चीजों को अगर पढ़ के आते थोड़ा सा भी, तो ये चीजें जरूर समझ में आता है कि हाँ फंडामेंटल ऑपरेशंस ये होता है, ये करना है। लेकिन आप लोग है क्या कि पढ़ेंगे नहीं। अब नहीं पढ़ेंगे तो दिक्कत तो हो। कम से कम ये आदत डालिए, जो टीचर पढ़ाने वाले हैं, मान ले आज बाइनरी ऑपरेशंस में पढ़ाने वाला था, तो आप अपना टेक्स्ट बुक को पढ़ के आइए। हम ये नहीं कहते कि आप पढ़िएगा तो 100% आपको समझ में आ ही जाएगा, 100% तो दिमाग में घुसेगा ना, कम से कम उसके टर्म से वाकिफ हो जाइएगा ना कि हाँ ये चीज पढ़ने का है ना। तो जो चीज मैंने समझाया वही चीज आपके बुक में भी दिया हुआ है, कोई विशेष मैं नहीं समझाया। चलिए अब इसका डिफिनेशन लिखते हैं बाइनरी ऑपरेशंस का। देखिए बाइनरी ऑपरेशंस का डिफिनेशन ऊपर में लिखल है, ये बाइनरी ऑपरेशंस। डिफिनेशन दे देना, डिफिनेशन, या बाइनरी ऑपरेशंस हेडिंग लगा, ऊपर हेडिंग लगा के लगाया हुआ है, फिर से हेडिंग लगा देते हैं बाइनरी ऑपरेशंस। बाइनरी ऑपरेशंस इसको बोलते हैं द्विआधारी संक्रियाएं, द्विआधारी संक्रियाएं। ठीक है, ये सब भी लिखना है तो लिख सकते हैं, ठीक ना, पता चले। आप ऐसा नहीं कि फंडामेंटल ऑपरेशन ही नहीं जाने के क्या है, तो ये तो बचपन से ही सिखाया जाता है। बाइनरी ऑपरेशन द्विआधारी संक्रिया। देखिए डिफिनेशन लिखता है कि एन ऑपरेशन ये स्टार टाइप से साइन देता है ऑन ए नॉन एम्प्टी सेट, on a non-empty set A is called yeah, is said to be, it's called a binary operations, it's called a binary operation, कब? बाइनरी ऑपरेशन इफ, देखिए इफ से ही ध्यान देना, इफ अगर ए एलिमेंट है ए का, बी एलिमेंट है ए का, तो देन, देखिए ये लिखे, देन ए ऑपरेशन बी भी एलिमेंट होना चाहिए किसका? ए का, है ना। फॉर ऑल ए बी, फॉर ऑल ए कॉमा बी, जो कि एलिमेंट होगा किसका? कैपिटल ए का। यही डिफिनेशन है, कुछ नहीं लिखे हैं। देखिए कहता है क्या, एक संक्रियाएं, हिंदी में भी देखो लिख देते हैं तारा, एक संक्रियाएं, ये साइन दिए हैं, एक संक्रियाएं अरिक्त समुच्चय ए में, अरिक्त समुच्चय नॉन एम्प्टी सेट मतलब क्या हो गया? अरिक्त समुच्चय ए में द्विआधारी संक्रियाएं कहलाएगा, द्विआधारी संक्रियाएं कहलाएंगे यदि, देखिए इसी बात को जो लिखें कहलाएंगे यदि, मैथमेटिक्स की भाषा में लिखें
हम लोग ए और बी, ए एलिमेंट कैपिटल ए का ले लेते हैं, बी एलिमेंट कैपिटल ए का, तो है ना ए ऑपरेशन बी, ये ऑपरेशन पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, ए ऑपरेशन बी, भी एलिमेंट होगा कैपिटल ए का, फॉर ऑल मतलब क्या होता है, उन सभी, फॉर ऑल को हिंदी में क्या लिखते हैं, उन सभी ए और बी के लिए जो कि सदस्य होगा किसका, ए का। यही आपका बाइनरी ऑपरेशंस का डिफिनेशन है। बात समझ में आया? बहुत ही आसान डिफिनेशन है। इसी बात को मैं समझा रहा था कि कोई भी ऑपरेशंस किसी नॉन एम्प्टी सेट ए में बाइनरी ऑपरेशंस कहलाएगा जब उस नॉन एम्प्टी सेट ए के किन्हीं भी दो सदस्य, यहां पर स्मॉल ए स्मॉल बी क्या है, सदस्य है, किसका, नॉन एम्प्टी सेट ए का, लिखे ना, ए एलिमेंट है ए का, बी एलिमेंट ए का, तो ए ऑपरेशन बी भी एलिमेंट होगा किसका, ए का। अगर ये लागू है तो ये बाइनरी ऑपरेशंस कहलाएगा, अन्यथा अगर नहीं है, फॉर ऑल उन सभी ए बी के लिए जो कि सदस्य होगा किसका, ए का, मतलब नॉन एम्प्टी सेट ए का, है ना। ऐसा नहीं कि मान ले कुछ के लिए लागू हो रहा है, अगर एक के लिए भी लागू नहीं हुआ, जैसे डिवीजन में क्या था, आप खुद सोचिए, अभी मैंने जो बताया कि डिवीजन ऑपरेशंस रियल नंबर के सेट में बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। लगभग सभी, कोई भी दो रियल नंबर को हम डिवाइड कर रहे थे तो रियल नंबर मिल रहा था, लेकिन मात्र एक 1/0 या कोई भी 2/0 समथिंग बाय 0 अगर कर दिए तो वो रियल नंबर नहीं आ रहा था। इसी कारण से वो बाइनरी ऑपरेशंस नहीं हुआ, अन्यथा वो बाइनरी ऑपरेशंस होगा। वहां पर रियल नंबर की जगह पर अगर नॉन, है ना, नॉन जीरो रियल नंबर अगर कर देंगे तो ऑपरेशंस बाइनरी ऑपरेशंस होगा। क्या बाइनरी ऑपरेशंस का डिफिनेशन आप लोग समझ गए? कोई दिक्कत है? देखिए, आपके एनसीईआरटी बुक का एग्जांपल लेके चलते हैं तो ज्यादा आसानी होगा। जो आपके एग्जांपल है उसी को हम समझाते जाते हैं। इसमें कुछ है ही नहीं जी, बस आपको थोड़ा सा समझने की जरूरत है। अगर थोड़ा सा चीजों को समझते हैं बहुत आसान चीजें होंगी। देखिए, आपका एग्जाम्पल इतना बड़ा लिख दिया है ना। एक्सरसाइज 1.4 का एग्जाम्पल देखिए, क्या क्वेश्चन कर रहा है। देखिए, पर ये थोड़ा क्वेश्चन को कह रहा है कि सो डैट दिखाइए, क्या दिखाइए, एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लीकेशन आर बाइनरी ऑपरेशन। आर कौन सा ऑपरेशन है? ऑन किस में? आर में। आर मतलब रियल नंबर के सेट। बट लेकिन डिवीजन इज नॉट ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन आर। आ गया ना क्वेश्चन? अभी मैं इसी को समझा रहा था, आपको दिखाने का दिया कि दिखाइए कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन रियल नंबर के सेट में, मतलब वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में बाइनरी ऑपरेशन है, जबकि डिवीजन ऑपरेशंस रियल नंबर के सेट में बाइनरी ऑपरेशंस नहीं है। और देखो फर्दर आगे, so that division is a binary operation, division is a on the set of R of non-zero real number। ये R स्टार यहां पर इसे थोड़ा सा R जीरो दिया, या R of non-zero real number। यही बात तो बोल रहे थे कि अगर R non-zero real number हो जाएगा, मतलब जीरो को छोड़कर सभी रियल नंबर हो जाएगा, तो डिवीजन ऑपरेशंस भी बाइनरी ऑपरेशंस होगा। आपका जवाब मिल गया? क्या समझा दिए ना? यही क्वेश्चन सेम है या नहीं है? बताइए, कोई भी दो रियल नंबर के बीच ऑपरेशंस को अगर लागू करेंगे, कोई भी दो रियल नंबर के बीच एडिशन ऑपरेशंस लागू करेंगे तो रियल नंबर प्राप्त होगा। ये बाइनरी ऑपरेशंस है। सब्ट्रैक्शन लागू करेंगे, रियल नंबर प्राप्त होगा, बाइनरी ऑपरेशंस है। मल्टीप्लिकेशन लागू करेंगे, आप कहिएगा सर इसको बनाएंगे कैसे? आप कोई भी यहां पर ऑपरेशंस डिफाइन किसमें है? रियल नंबर के सेट में। किसमें है? कोई भी दो रियल नंबर ले लीजिए, ए और बी एलिमेंट है आर का। जैसे आप कहेगा कि सर ये तो आप खाली बक दिए, बनाएंगे कैसे? क्वेश्चन दे दिया, मान लिया जाए ये क्वेश्चन दे दिया, तो सर इसको बनाएंगे कैसे, ये ना बताइए। ये तो खाली आप बोल दिए, तो बनाना कुछ। देखिए, इसके सॉल्यूशन की अगर हम लोग बात करेंगे, इसके सॉल्यूशन आपके बुक में पूरा लैंग्वेज से सॉल्यूशन दे दिया, लैंग्वेज टाइप से, वो आपको पता नहीं चलेगा कि क्या है ना। हम लोग सबसे पहले, है ना, क्या करेंगे, हम लोग मान लेंगे लेट स्मॉल ए स्मॉल बी एलिमेंट है किसका? आर का। स्मॉल ए स्मॉल बी एलिमेंट है किसका?
आर, आर मतलब क्या, रियल नंबर का। अब सबसे पहला हम लोग एडिशन ऑपरेशन लागू करेंगे या लिखेंगे, सिंस द एडिशन ऑफ टू रियल नंबर इज ऑल्सो ए क्या, रियल नंबर। अगर हम लोग यहां पर a प्लस बी जो लागू करेंगे, क्या ये रियल नंबर नहीं होगा, बिलोंग करेगा रियल नंबर से। फॉर ऑल ए बी जो कि सदस्य होगा किसका, आर का। इसलिए हम लोग कहेंगे कि एडिशन क्या होगा, एडिशन ऑपरेशन, एडिशन ऑपरेशंस, यही ना एडिशन ऑपरेशन लगाए, ए और बी के बीच कौन सा ऑपरेशन लगाए, एडिशन, ये रियल नंबर ही प्राप्त होगा। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर, कोई भी आप रियल नंबर यहाँ ए और, अब ए और बी के जगह पर कोई कहेगा हम 2 3 लेंगे, तो इंडिविजुअल सिर्फ 2 3 के लिए लागू हो गया। हम ए और बी ले लिए, कोई भी 2 रियल नंबर, उसमें हम एडिशन ऑपरेशन लागू किए, रियल नंबर प्राप्त होगा। तो इसलिए लिखेंगे एडिशन ऑपरेशंस, एडिशन ऑपरेशंस इज ए क्या, बाइनरी ऑपरेशन, इज ए बाइनरी ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन ऑन किस में, ये भी देना है ना, ऑन सेट किस में, आर। कोई दिक्कत, या इसी प्रकार से सब्ट्रैक्शन के लिए लिखेंगे कि a माइनस बी भी क्या प्राप्त होगा, रियल नंबर प्राप्त होगा। फॉर ऑल है ना ए बी जो कि बिलोंग्स करेगा किससे, आर से। मल्टीप्लीकेशन भी होगा बट डिवीजन में लिखेंगे नहीं होगा, क्या बन जाएगा, बोलिए, नॉन जीरो रियल नंबर अगर लेंगे तो डिवीजन ऑपरेशन भी बाइनरी ऑपरेशन हो जाएगा। आपके बुक में देखिए किस प्रकार से आपके बुक में जो यहां दिया है, कर रहे थे कि यहाँ सब्ट्रैक्शन ऑपरेशंस भी बाइनरी ऑपरेशंस होगा। वही बोल रहे थे कि देखिए आपके बुक में भी इसी प्रकार से ये सब थ्योरेटिकल बात ही है ना, और आपको ऑब्जेक्टिव में बस आपको कहेगा कि दिखाइए, कि दिखाने अगर कर सकता है या कहेगा कि ये बाइनरी ऑपरेशंस है या नहीं है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है ना, ऑपरेशंस के जगह पर क्या साइन दिया, प्लस, सच दैट r क्रॉस r टू r इज गिवन बाय ए बी, एक प्लस कितना b दिया है ना, तो क्या लिखा है ना, ए बी ए माइनस बी ए बी लिखा है ना, बट r क्रॉस r r टू a बाय b इज नॉट ए फंक्शन एंड हेंस नॉट इज ए क्या, बाइनरी ऑपरेशंस। और कुछ किया है इसमें नहीं ना, अरे ये ऑपरेशंस कैसे, हम लोग जो अभी है ना दिए थे कि ये ऑपरेशन, तो ऑपरेशन सच डेट यहाँ पर r क्रॉस r लिखा है, टू r है। r क्रॉस r क्यों लिखता है, क्योंकि डोमेन जब भी होगा तो इसका दो गो एलिमेंट होगा, a और b होगा, a और b होगा, और फिर प्राप्त होना चाहिए क्या, रियल नंबर। वही बात को लिखा और कुछ इसमें है नहीं।
आप दूसरा क्वेश्चन भी एनसीईआरटी का देखिए, कुछ उसी प्रकार का होगा। देखिए, सो दैट सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन आर नॉट बाइनरी ऑपरेशन ऑन एन। आपको दिखाना है कि सब्ट्रैक्शन मतलब घटाव और क्या चीज, डिवीजन मतलब भागा, घटाव और भाग नेचुरल नंबर में द्विआधारी संक्रियाएं नहीं है। आप इसको कैसे बनाइएगा बताइए, आप इसको कैसे बनाइएगा? आप लीजिएगा कोई भी दो गो नेचुरल नंबर का सेट ले लीजिएगा ना। सॉल्यूशन के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहां गिवन दैट ले सकते हैं। गिवन दैट यहां पर नेचुरल नंबर का सेट दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? नेचुरल नंबर का सेट 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार से दिया हुआ है ना। अब हम कोई भी दो गो एलिमेंट ले लेते हैं, आपको जो करे यहां पर लिखेंगे। सबसे पहला हम कि सिंस यहां पर 1 और 2 एलिमेंट है किसका, n का। अब इसके बीच हम सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन को लागू करते हैं, है ना। इसलिए यहां पर नाउ अब हम लोग लागू करते हैं 1 - 2 कितना आया -1, जो कि बिलोंग्स नहीं कर रहा है किससे, नेचुरल नंबर। हम लिए 1 2, कोई लड़का ले लेगा 1 5, कोई गड़बड़ हो जाएगा। मैं क्या बताया, कोई भी ऑपरेशंस, बस इतनी सब बात दिमाग में आपको हटा लेना है, सीखना है कि कोई भी ऑपरेशंस किसी नॉन एम्प्टी सेट में बाइनरी ऑपरेशंस कहलाएगा। कब कहलाएगा? जब उन नॉन एम्प्टी सेट के किन्हीं भी दो सदस्यों के बीच, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि यही दो, किन्हीं भी दो सदस्यों के बीच ऑपरेशंस को लागू किया जाए तो वही नॉन एम्प्टी सेट का सदस्य प्राप्त हो। अगर इस कंडीशंस को कोई फुलफिल करता है तो वो बाइनरी ऑपरेशंस है, अन्यथा वो बाइनरी ऑपरेशंस नहीं। मैं यहां पर चूंकि हमको दिखाना था किसमें, नेचुरल नंबर के से। यहां नॉन एम्प्टी सेट कौन है, नेचुरल नंबर। एक जगह पर कौन है, n है ना। हम इसका कोई एलिमेंट ले लिए a और b, स्मॉल a स्मॉल b के जगह पर क्या लिए 1 2 लिए। 1 2 एलिमेंट n का है, 1 - 2 के -1 आया, क्या ये नेचुरल नंबर आया? तो क्या इसको बाइनरी ऑपरेशंस कहेंगे, लिखेंगे। इसलिए सब्ट्रैक्शन ऑपरेशंस इज नॉट ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट कितना, n। इसलिए हम लोग लिखेंगे सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन, सब्ट्रैक्शन हिंदी में लिखेंगे घटाव संक्रियाएं, सब्ट्रैक्शन ऑपरेशंस, सब्ट्रैक्शन ऑपरेशंस, ऑपरेशन इज नॉट ए बाइनरी ऑपरेशन, इज नॉट ए बाइनरी ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट किसमें, ऑन सेट किसमें, कोई दिक्कत? अब डिवीजन को दिखाना है, डिवीजन को दिखाना है, तो डिवीजन के लिए क्या करेंगे ना, अब हम कुछ भी और ले लेते हैं फॉर डिवीजन ऑपरेशंस के लिए। यहां पर लिख देते हैं फॉर सब्ट्रैक्शन, फॉर डिवीजन ऑपरेशन के लिए। किसके लिए? डिवीजन ऑपरेशन के लिए, डिवीजन ऑपरेशन के लिए मतलब भाग संक्रिया के लिए। हम लोग कुछ भी मान लेते, लो 2 और 5 एलिमेंट मान लेते, किसका, n का, है ना। अब हम लोग इसमें 2 भागे 5 करते हैं, 2 5 एलिमेंट n का है, बट लेकिन अगर 2 डिवाइड बाय 5 नोट एलिमेंट है किसका, n का। डिवाइड ऑपरेशन लागू किए इसमें, ऐसे ज्यादा है तो ऐसे लिखो, बट 2 डिवाइड 5 मतलब 2/5 नोट एलिमेंट है किसका, n का। इसलिए हम लोग यहां लिखेंगे कि भाग संक्रियाएं, भाग संक्रिया हिंदी में भी कोई देखिए मीडियम कहीं मायने नहीं है। भाग संक्रियाएं है ना, प्राकृतिक संख्या के समुच्चय में, प्राकृतिक संख्या के समुच्चय में द्विआधारी संक्रिया नहीं है, द्विआधारी संक्रियाएं नहीं, संक्रियाएं नहीं है। कोई दिक्कत है? बस आपको बस पहचानने के लिए आना चाहिए। हालांकि मैं अभी भी कह रहा हूं कि बाइनरी ऑपरेशंस तो ऐसे तो आपको एनसीईआरटी से हटा ही दिया है। क्वेश्चंस भी अगर पूछेगा तो जानते कैसा क्वेश्चन पूछेगा, ए ऑपरेशन बी का मान इतना तो 2 ऑपरेशन 3 का मान निकालो, 3 ऑपरेशन 4 का मान निकालो, यही सब पूछेगा और कुछ पूछेगा नहीं। ये कभी दिखाने के लिए ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा। हो सके मंथली एग्जाम के टेस्ट में का दे दे तो अलग बात, तो उसको भी हम दिखा देंगे, कहीं कोई बात नहीं है। आपसे क्वेश्चन कैसा रहेगा मालूम है? आपसे क्वेश्चन ऐसा रहेगा, आपसे क्वेश्चन जैसे देखिए, आप ऑब्जेक्टिव भी देखे होंगे, बहुत जगह ऑब्जेक्टिव मिलेगा। इस बार भी मंथली टेस्ट में था वो क्वेश्चन, लाओ देखो दिखाते। मंथली टेस्ट का है, एगो बच्चा ला रहा था, क्या हुआ क्वेश्चन, लाओ बहुत बढ़िया। इसमें ऐसा ही क्वेश्चन का इसका देखिए औकात है, क्या औकात है क्वेश्चन का, देखिए हो गया का वो जरूर कहीं ना कहीं दिल होगा।
देखो कितना आसान क्वेश्चन दिया है। मैं देखिए ऑपरेशन, एक चीज जान लीजिए, ये ऑपरेशंस का साइन है, सिंबल कौन कौन देखिए, जैसे ये हो गया, ये हो गया, कहीं ये ओट करके दे देता है ना, ये सब ऑपरेशंस का सिंबल ऑफ ऑपरेशन, सिंबल ऑफ ऑपरेशंस, ये ऑपरेशंस का सिंबल है। बात समझ रहे ना, ये किसका सिंबल है? ऑपरेशंस का। इसको देख के मतलब डरना नहीं है, बात समझ गए ना। इस प्रकार का कोई भी सिंबल, जैसे आपसे एक क्वेश्चन दिया था, देखिए ना कितना आसान क्वेश्चन दिया है। कहता है यदि, मतलब इफ, यहां पर ए ओ ऐसे बी दिया है, ये ऑपरेशन से, ये ऑपरेशन बी पढ़ेंगे, ये साइन रहे, ये साइन रहे, ये इसको क्या पढ़ेंगे? ए ऑपरेशन बी। कह रहे यदि ए ऑपरेशन बी बराबर 2a प्लस कितना है? 3b, 2a प्लस 3b, तो 5 ऑपरेशन 7, 5 ऑपरेशन 7 का मान है, का मान है, वैल्यू है। बताइए, नहीं बता सकते आप लोग? ऑप्शन में देखिए दिया है, ऑप्शन ए में दिया है 10, ऑप्शन बी में, यही इसका क्वेश्चन पूछता है। इसीलिए हम तो देखे हैं बहुत सारे टीचर का वीडियो हम देखे यूट्यूब पर, वो ऑपरेशन का डिफिनेशन ना देता है। काहे नहीं देता बाइनरी ऑपरेशन का डिफिनेशन? क्योंकि वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, यही सब खाली बता दिया, बाइनरी ऑपरेशन खत्म हो गया। अब बताओ इसको कौन नहीं बना सकता है? ये एक प्रकार का फंक्शन में काम कर रहा है जी, ये एक प्रकार का क्या काम कर रहा है? फंक्शन। जैसे ये कह रहा है क्या कि ए ऑपरेशन बी का वैल्यू 2a प्लस 3b है। मैं अभी कैसे आपको बताया था कि अगर एफ एक्स बराबर ये लिखा रहे 2x प्लस 3, तो यहां एफ एक्स एक्स में फंक्शन है, हम लोग यहां पर अगर f1 रखें तो यहां भी क्या लिखते हैं? 2 गुने 1 प्लस 3, ये पास आता है, आता है यहां पर भी। इसलिए अब सोचिए दिया हुआ है कितना, कितना दिया? 5 ऑपरेशन कितना? 7। अब 2 ए के जगह पर की है 5, 5 रख दीजिए। 3 बी के जगह पर क्या है? 7। 7 21 10 31, कौन हो गया? कोई दिक्कत है? एक ऑपरेशन और दिया। अच्छा, जब ये दिक्कत नहीं तो और बना दो, तो तब जाने बना दो। ये तो ऐसी तुम लोग मान बता देगा, हमको विश्वास है तुम लोग बता देगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इसमें। ये कौन सी आ गया? वायरस ना, वायरस सब खत्म हो जाएगा। एक क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, अब स्टार नहीं देते हैं, क्वेश्चन लिखते हैं, नहीं तो लगेगा ये ऑपरेशन लिखा है क्या है ना। एक क्वेश्चन देखो दिया हुआ है, और यदि दो गो ऑब्जेक्टिव दिया, यदि ए ऑपरेशन बी, ओ ऐसे ही दिया, ए ऑपरेशन बी बराबर ए प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी स्क्वायर, तो आपको 2 ऑपरेशन 3 का मान है। बताइए कितना मान होगा? सब लोग अपना अपना कैलकुलेट कीजिए तो। है कोई इसमें कोई दम है जी? 2 और 9 4 कितना? 13 नहीं हो गया? ऑप्शन ए में 13 दिया, ऑप्शन बी में 11 दिया है, 11 होगा। अच्छा, जोड़ने में गलती हो गया, अच्छा कोई बात नहीं। डी में कितना? 7। अब ये हो जाएगा 2 और 3 का स्क्वायर, 9 2 कितना? ये क्वेश्चन ज्यादा पूछेगा, और कुछ बाकी का तो क्वेश्चन 2 नंबर में दे सकता है कि दिखाइए कि ये ऑपरेशंस इस सेट में बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं है। उस सेट का 2 गो एलिमेंट ले लीजिएगा, उसके बीच वो ऑपरेशंस लागू कीजिएगा, अगर वही सेट का एलिमेंट प्राप्त हो गया तो वो बाइनरी ऑपरेशन है, नहीं हुआ तो बाइनरी ऑपरेशन। बात समझे? लिखिए लिखिए सब, 1 2 गो क्वेश्चन लिखना तो लिख सकते हैं, ये ऐसे बनाना है क्या? एग्जाम्पल नंबर आपका 30 था। नहीं दिया है भी जी, देखिए एक और 2 नंबर के क्वेश्चन में दिया है, दिखाएं कि घटाव प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय n में एक द्वि आधारी संक्रियाएं नहीं है। सब्ट्रैक्शन इज नॉट ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट n ऑफ नेचुरल नंबर। दिया है यही सब्ट्रैक्शन मंथली टेस्ट के एग्जाम, तो हम लोग इसी प्रकार से दिखाएंगे, इसमें कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है।
हो गया। ये सब ऐसे तो आपको दिए हैं कि एक दो क्वेश्चन लिखिए करिए, ये भी लिखिए एक दो को, तब नहीं लगेगा, है ना। ऐसा क्वेश्चन भी आपको रहेगा बहुत सारा निकालने के लिए। अब आप लोग टेस्ट देने के लिए रेडी है ना। आपको चैप्टर रिलेशन फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट, चारों चैप्टर का टेस्ट होगा। कब दीजिएगा आप ये बताइए। अगला संडे है, अगला संडे बायो है, यही संडे दे दीजिए। नहीं तो फिर हम बायो वाले को, बायो वाला सिलेबस समाप्त नहीं हुआ है क्या, यही संडे उनको करवा देते हैं। नहीं तो अगला संडे भाई हमारा टेस्ट रहेगा, बायोलॉजी एक्सटेंड करवाना पड़ेगा, सोच लो। एक सप्ताह मौका हम दूंगा तैयारी करने के लिए, और जम के टेस्ट दीजिए पढ़ के। चारों चैप्टर का टेस्ट होगा, इसमें एक आकलन होगा कि हाँ बच्चा क्या सीख रहा है, कौन अच्छा क्या किया। ये सब किसका सिंबल है, ऑपरेशंस का। किसका, संक्रियाएं का। ऑपरेशंस क्या है, तो एक प्रकार का फंक्शंस है। ऑपरेशंस क्या है, एक प्रकार का फंक्शंस है। कोई भी ऑपरेशंस किसी सेट में बाइनरी ऑपरेशंस कब कहलाएगा, हम यही बात पूछेंगे बार बार, तुम नहीं जवाब देगा। कोई भी ऑपरेशंस किसी नॉन एम्प्टी सेट में बाइनरी ऑपरेशंस कब कहलाएगा, जब उस नॉन एम्प्टी सेट के किन्हीं भी दो सदस्यों के बीच वो ऑपरेशंस को लागू किया जाए तो वही सेट का एलिमेंट प्राप्त। इतने बात बोलना है, इतना बात अगर दिमाग में इन कर गया तो फिर दिखते ना। कोई भी ऑपरेशंस, कोई भी संक्रियाएं 10 बार इसलिए बोलते हैं कि एक बार दिमाग में हो सके घुस जाए, है ना। कोई भी संक्रियाएं किसी अरिक्त समुच्चय में द्विआधारी संक्रियाएं कहलाएगी यदि उस अरिक्त समुच्चय के किन्हीं भी दो सदस्यों के बीच अगर उस ऑपरेशंस को लागू किया जाए तो वही अरिक्त समुच्चय का सदस्य प्राप्त हो। अगर ऐसा होगा तो वो बाइनरी ऑपरेशंस होगा, अन्यथा वो बाइनरी ऑपरेशंस नहीं होगा। सिंपल सी लॉजिक। उसी को मैथमेटिकल भाषा में लिखे हैं कि एन ऑपरेशन स्टार साइन दिए इज कॉल्ड ए बाइनरी ऑपरेशंस इफ ए एलिमेंट होगा किसका, ए का, स्मॉल बी एलिमेंट होगा किसका, ए का, तो ए ऑपरेशन बी को भी एलिमेंट होना पड़ेगा कैपिटल ए का, फॉर ऑल ए बी, जो कि बिलोंग्स करेगा किससे, ए से, नॉन एम्प्टी सेट्स। चलिए हो गया, बोलिए ना, चलिए आगे बढ़े। ये क्वेश्चन पे आइए थोड़ा, आपके एनसीईआरटी का एग्जांपल नंबर 31 है। जरा दिखाएं कि ये ऑपरेशन है, ये क्या है, जो कि डिफाइन है आर क्रॉस आर टू आर, आर क्रॉस आर टू मतलब रियल नंबर का क्रॉस प्रोडक्ट। क्योंकि जब भी ऑपरेशंस का यहां डोमेन होगा तो कोई एक संख्या नहीं होगी, कितनी संख्या, क्योंकि जब भी ऑपरेशंस लागू होगा तो कितने के बीच, दो के बीच। बाइनरी ऑपरेशंस हम पढ़ रहे हैं, इसीलिए बोलता है ऑपरेशन आर क्रॉस आर टू आर गिवन बाय ऑपरेशन। देखो क्या दिया है यहां पर, ए ऑपरेशन बी दिया है ए प्लस 4b स्क्वायर। एक्चुअली में ऐसे लिखा हुआ है, एक्चुअली में ये लिख दिया है ए बी करके, लेकिन यहां पर ए ऑपरेशन बी कितना है, ए ऑपरेशन बी कितना है, बोलो, ए प्लस कितना 4b स्क्वायर। कराइए बाइनरी ऑपरेशन। क्या ये रियल नंबर के सेट में बाइनरी ऑपरेशंस नहीं होगा? आप कोई भी दो रियल नंबर आप लगाइए,
जो मन करे ले लीजिए। यहां पर 1 ऑपरेशन 1/2 ले लीजिए। 1/2 रियल नंबर नहीं है, आप लगाइए क्या होगा 1 + 4 1/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बताओ। 1 + 1 कितना आया 2, जो कि रियल नंबर है कि नहीं है। इस रियल नंबर में कोई दो रियल नंबर में के बीच ये ऑपरेशन को लाए, ऑपरेशन का क्या रहा है, तो ए ऑपरेशन का बी का मान a + 4b का स्क्वायर है। a प्लस ये ऑपरेशन, यहां पर ऑपरेशन मतलब एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं है, ऐसा नहीं कि दोनों को जोड़ रहा है, ये ऑपरेशन एक फंक्शन दिया है, ए ऑपरेशन बी ऐसा है a + 4b का स्क्वायर। समझ ना, कोई भी आप मन किया, हम लोग ले लिए जो लेना है, हम ले लिए 2 ऑपरेशन 5 ले लिए 2 + 4 5 का स्क्वायर, ये 25 102, क्या ये रियल नंबर नहीं है। इस ऑपरेशन कोई भी दो रियल नंबर के बीच ऑपरेशन लागू कर रहे रियल नंबर नहीं आ रहा। अगर ऐसा कोई भी दो रियल नंबर ऐसा मिल जाता जिसके बीच ऑपरेशन लागू करते रियल नंबर नहीं आता, तब ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं था। अगर आ रहा है बाइनरी ऑपरेशन है। कोई दिक्कत आपको, बोलिए नहीं ना। चलिए आगे बढ़ते, देख के डरना नहीं बात। ये जो साइन दिया ये यूनियन का साइन नहीं है, ये किसका साइन है, ऑपरेशंस का। अलग अलग साइन नहीं बोले आपको कि ऑपरेशन का कभी ऐसा साइन दे देगा, कभी ऐसा दे देगा, कभी ऐसा दे देगा, ये ऐसा दे दिएगा ऑपरेशन। ये है अन्यथा मान लीजिए यूनियन, यूनियन भी तो एक ऑपरेशन है, दो सेट के बीच लागू होता है, ये भी ऑपरेशंस मान, आपको तो बताए थे है ना। ऑपरेशंस ऑन सेट्स, सेट्स में 4 प्रकार का ऑपरेशंस होता है, कौन कौन, यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस और कंप्लीमेंट, बताए थे ना। तो मानिए चलिए यूनियन है, यहां पर सो डैट लिखा है P बी द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ X। P किसका सेट है, X के सभी सबसेट का, सबसेट मतलब उपसमुच, X के सभी सबसेट का उपसमुच का, ये X कोई सेट है, X कोई क्या है सेट है, P उसका सब का क्या है सबसेट का सेट से। सो डैट यूनियन ऑपरेशन जो कि P क्रॉस P टू P है गिवन बाय, यहां पर A ऑपरेशन B का मान क्या है A यूनियन B, A ऑपरेशन B का मान क्या है A यूनियन B एंड इंटरसेक्शन, जब आप यूनियन पढ़े तो इसको क्या पढ़िएगा इंटरसेक्शन, जो कि P क्रॉस P गिवन बाय A इंटरसेक्शन B आर बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट क्या P। तो सेट P में बाइनरी ऑपरेशन होगा, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग कोई भी P यहां पर क्या है ऑल सबसेट्स है किसका X का, मान ले X कोई सेट है, मतलब X का, चलो हम एग्जांपल X का एलिमेंट ले लेते हैं 1 2, एक बात करते हैं P का एलिमेंट क्या होगा, P का एलिमेंट कोई बताओ, अब नहीं बोले 1 2 3 होगा, P होगा उसका सबसेट, तो सबसेट क्या होगा ये ऐसे होगा जी 1 ये 2 1 2 और कितना 5, ये ना होगा। सबसेट भी लिखल नहीं आता है किसी सेट का, लिखा है P बी द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ गिवन सेट X। हम X नहीं पता, X का एलिमेंट 1 2 ले लिए, तो P का एलिमेंट तो ये होगा। अब आप समझिए यहां पर, अब P का एलिमेंट यहां पर 1 नहीं है, 1 का कर्ली ब्रैकेट है, 2 नहीं है, 2 का कर्ली ब्रैकेट है। अब इसके बीच ऑपरेशंस को लागू कीजिए, कोई भी दो के बीच ऑपरेशंस को हम लागू करते हैं, कोई भी दो एलिमेंट, यहां पर A ऑपरेशन B का मान क्या है A यूनियन B, A यूनियन, अब हम ले लेते 1 और यहां पर यूनियन कितना 2, 1 यूनियन कितना 2, क्या आएगा 1 2 आएगा। क्या इसी का एलिमेंट प्राप्त हुआ, अब ये दोनों P का एलिमेंट था, ये भी P का एलिमेंट प्राप्त हुआ, बाइनरी ऑपरेशन है। कोई भी दो एलिमेंट, 4 गो एलिमेंट है, 4 गो एलिमेंट मान लिए ले लिए 1 आ यूनियन किसका 5, क्या प्राप्त होगा 1, जो एलिमेंट है किसका, लेकिन नहीं पता चले ना, एग्जांपल ले लीजिए। अब ये आसान लगने लगा आपको, ऐसे लग रहा था P बी द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ गिवन सेट X, ये कितना बड़ा बात लिख दिया है, कुछ नहीं लिखा है। P यहां पर उपसमुच्चय है किसी दिए गए सेट X का, हम दिए गए सेट मान लिए X का एलिमेंट 1 2, X एक सेट मान सकते हैं 1 2, कोई कहेगा आप 1 2 क्यों माने, आप 1 2 3 मान लो, जितना बड़ा सेट मानोगे उतना ज्यादा बड़ा सबसेट लिखा जाएगा उसका। हम छोटा मान ली दुएगो सेट का, जिसका P का और सबसेट लिख लिए। अब यहां पर यूनियन ऑपरेशन लागू करने हैं P के किन्हीं भी दो एलिमेंट के बीच। P का एलिमेंट कौन कौन है 1 नहीं, 1 का कर्ली ब्रैकेट, फिर 1 बोल रहा है 1 का कर्ली ब्रैकेट, 2 का 1 2 का कर्ली ब्रैकेट, एक 5,
ये ना सबसेट होता है। हम ये दो एलिमेंट लिए पी का, इसके बीच यूनियन ऑपरेशन लागू किए, ये दोनों सेट का यूनियन तो यही आएगा। ये भी एलिमेंट पी का आया कि नहीं है? हम 1 और 5 लिए यूनियन, इन ये पी के जो भी एलिमेंट ये 4 गो है, चारों के बीच, चारों में से किन्हीं भी 2 के बीच यूनियन ऑपरेशंस को लागू करेगा, पी का ही एलिमेंट प्राप्त होगा। यस या नो? ये बाइनरी ऑपरेशंस है। उसी प्रकार से आप इंटरसेक्शन को भी लागू कर लीजिए। इंटरसेक्शन को लागू, कौन इंटरसेक्शन किसके बीच करना बताइए? 2 और 5 के बीच करें, 2 इंटरसेक्शन 5, क्या प्राप्त होगा? 5। ये भी एलिमेंट है किसका? पी का। समझ में आया? एनसीईआरटी में इस प्रकार से नहीं लिया एग्जांपल लेके, तो थोड़ा तो समझ में नहीं आएगा। मैं मान लिया लेट एक्स का एलिमेंट 1 2 है, पी का एलिमेंट क्या होगा? ये होगा। अब इस दोनों के बीच ऑपरेशंस यूनियन को लागू किए, वही एलिमेंट प्राप्त हो गया। ये दोनों जो ऑपरेशंस है ना सेट पी में, यूनियन और इंटरसेक्शन दोनों ऑपरेशंस वो बाइनरी ऑपरेशंस है। कहीं कोई दिक्कत की बात? समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है? चलिए, नहीं आ रहा तब बाकी आप तुम समझते हो। क्या लिखा है जरा पढ़िए। आरा लोग को तो देखिए का दिमाग चकरावे लगता होगा, ये इतने बड़ा चीज ये क्या लिख दिया है, बट कुछ लिखा नहीं, समझिए। शॉर्ट एट, ये किसका साइन है? ये किसका साइन है? ऑपरेशंस का। हम पहले ही बोल दिए ये सब ऑपरेशन का साइन है। ये वाला ऐसे दे देगा, ये दे देगा, ये सब किसका साइन है? यहां भी ऑपरेशंस है। किसमें डिफाइन है? रियल नंबर के सेट में। किसमें? रियल नंबर के सेट में। गिवन बाय करा ए बी, मतलब ए ऑपरेशन के बी, इसको देखिए स्पष्ट लिखना चाहिए, इसको ऐसे लिखना चाहिए, ए ऑपरेशन बी। ए ऑपरेशन बी क्या कह रहा है? द मैक्सिमम ऑफ, समझ, बड़ा बढ़िया चीज लिखा है। ए ऑपरेशन बी का मान बोला है मैक्सिमम ऑफ ए बी, मैक्सिमम ऑफ। अच्छा ये बताइए हमको, हम कोई भी 2 रियल नंबर ले लिए, 2 ऑपरेशन 3, तो क्या होगा? मैक्सिमम ऑफ कितना? 2 और 3, इसकी वैल्यू क्या आएगी? 2 या 3? 3, क्योंकि 2 और 3 में मैक्सिमम कौन है? समझ में आया ऑपरेशन क्या बोला? अरे लैंग्वेज यहां बोल रहा है कि ए ऑपरेशन बी का मान जो है मैक्सिमम ऑफ ए बी है, ए कॉमा बी, मतलब ए और बी में जो मैक्सिमम होगा ना वही उस ऑपरेशन का क्या है? मान है, वैल्यू है। तो यहां पर 2 ऑपरेशन 3 लगाएंगे तो मैक्सिमम ऑफ 2 3 वैल्यू कितना होगा? 3। मान ले जाए हम लोग लगा दिए 5 ऑपरेशन 7, तो ये हो जाएगा क्या? मैक्सिमम ऑफ 5 और कितना? 7, क्या आ जाएगा? 7। तो कोई भी 2 रियल नंबर के बीच ऑपरेशंस लगाएंगे तो एक रियल नंबर छोटा होगा, एक बड़ा होगा, तो एक रियल नंबर में प्राप्त होगा कि कुछ अलग प्राप्त होगा? रियल नंबर होगा। तो ये बाइनरी ऑपरेशन है। आर बाइनरी ऑपरेशन तो हो गया बाइनरी। अब मिनिमम भी बाइनरी ऑपरेशन होगा। मिनिमम में क्या प्राप्त होता है? 2 होता। इसमें क्या होता है? 5। बात समझ में आया सबको या नहीं? क्या ऑपरेशन है पहले बताओ। यहां पर दिया है एक ऑपरेशन जो कि रियल नंबर के सेट में डिफाइन है। किसमें? और कहता है ए ऑपरेशन बी का मान जो होगा, पहला बोला है ए और बी में जो मैक्सिमम होगा वो होगा। तो बताइए 2 गो रियल नंबर कोई भी लेंगे, एक छोटा एक बड़ा होगा। अब उसमें करा मैक्सिमम ऑफ, तो मैक्सिमम जो भी होगा वो एक रियल नंबर में होगा कि कोई और चीज आएगा? ये बाइनरी ऑपरेशन है। अगर मिनिमम करेंगे तो वो भी एक रियल नंबर ही आएगा, तो वो भी बाइनरी ऑपरेशन है। मिनिमम वाला जिसे मान लिया जाए, यहां पर अगर ये दे देता, यही बात दे देता 1 ऑपरेशन, एगो नीचे वाला दिया है, अच्छा ये ऐसा वाला दिया है, मिनिमम वाला ऑपरेशन ये है 1 ऑपरेशन 3 दे देता। इसका मतलब क्या है? मिनिमम ऑफ कितना? 1 और 3। तो 1 और 3 में मिनिमम कौन है? क्या ये भी रियल नंबर है या नहीं है? 2 रियल नंबर के बीच ऑपरेशन लागू कर रहे हैं तो रियल नंबर ही प्राप्त हो रहा। ये दोनों क्या है? बाइनरी ऑपरेशन। दोनों क्या है? बाइनरी ऑपरेशन। कहीं कोई दिक्कत नहीं। चलिए बढ़े आगे। समझ में आ रही बातें? नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं है, अच्छी बात है। इसलिए अच्छी बात है क्योंकि एनसीईआरटी में दिया हुआ नहीं है। चलिए अब एक चीज और आपको बताना है थोड़ा सा, आइए आप। अब सवाल ये होता है कि कोई भी ऑपरेशंस कब कम्यूटेटिव होगा
कब एसोसिएटिव होगा, कब डिस्ट्रीब्यूटिव होगा। जैसे आप याद कीजिए, हम बोले थे कि यूनियन ऑफ सेट्स, दो समुच्चयों का जो सम्मिलन है वो कम्यूटेटिव होता है। कम्यूटेटिव समझते हैं ना, क्रमविन्मय ना समझते हैं, कितना बार इसकी चर्चा हुई है। कम्यूटेटिव मतलब क्या होता है, जैसे ए यूनियन बी का मान अगर बी यूनियन ए के बराबर आ गया, और बराबर आता ही है, तो बोलता है कि यूनियन ऑपरेशंस जो है दो सेट के बीच जो यूनियन ऑपरेशंस है वो कम्यूटेटिव नियम का पालन करता है। अब कहलाएगा कि कोई भी ऑपरेशन कम्यूटेटिव कब होगा, जब ए ऑपरेशन बी का मान बी ऑपरेशन ए के मान के, एनसीईआरटी का डिफिनेशन है, देखिए लिखा हुआ है, ये ऑपरेशन लिखल है, हम कुछ अपने मन से थोड़ा बोल रहे हैं। ए बाइनरी ऑपरेशन इतना ऑन सेट एक्स इज कॉल्ड कम्यूटेटिव इफ ए ऑपरेशन बी बराबर बी ऑपरेशन ए फॉर एवरी ए बी, जो कि एलिमेंट होगा किसका, एक्स का, या ए लेना है तो ए का, है ना। फिर देखिए आपको एसोसिएटिव का दिया होगा डिफिनेशन, कहां पे 12 नंबर डिफिनेशन में एसोसिएटिव का दिया है, नहीं दिया है, बोलो। फिर 12 नंबर से आ जाइए तो 13 नंबर में किसका, ये तो दे दिया एग्जिस्ट एलिमेंट का दे दिया है। और डिस्ट्रीब्यूटिव जब कब होता है, वो दो ऑपरेशन के बीच लागू होता है। डिस्ट्रीब्यूटिव किसी नए ऑपरेशन के बीच, चलिए हम पहले लिखते हैं कम्यूटेटिव का कंडीशन, एक ही में लिख दे क्या, बोलिए ना रहा है कुछ, कोई नहीं बोलेगा, ना बोलेगा, पहले लिख देते हैं, बाद ये सब बोलेगा, ऐसे नहीं दिमागवा कर काम कर रहे हैं। चलिए देखिए कहता क्या है, समझिए। एक तरह से प्रॉपर्टीज लिखिए, ये प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टीज ऑफ ए बाइनरी ऑपरेशन। हेडिंग में क्या लगाइएगा, प्रॉपर्टीज ऑफ ए बाइनरी ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन। हिंदी में इसको लिखेंगे द्विआधारी संक्रिया, द्विआधारी संक्रिया का गुण, प्रॉपर्टी। देखिए कुछ नहीं है, ए गप मत करो, अभी जस्ट इस पर फिर क्वेश्चन आएगा, ध्यान से समझो। तो सबसे पहला इसका कम्यूटेटिव लॉ है, क्या है, कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ को हिंदी में बोलते हैं क्रम विनिमय नियम। कौन नियम, क्रम विनिमय नियम, विनिमय नियम। देखिए बात क्या बोलता है, कहता कोई भी ऑपरेशंस, क्रम विनिमय नियम कहता है ए बाइनरी ऑपरेशंस, एक द्विआधारी संक्रियाएं स्टार ले दिए, ए बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन ए नॉन एम्प्टी सेट, ऑन ए नॉन एम्प्टी सेट। नॉन एम्प्टी सेट हम लोग क्या माने थे, ए, ऑन ए नॉन एम्प्टी सेट ए इज सेड टू बी कम्यूटेटिव, इज सेड टू बी कम्यूटेटिव। ये कम्यूटेटिव कहलाएंगे, कम्यूटेटिव कहलाएंगे, क्रम विनिमय कहलाएंगे। कब कहलाएंगे, इफ, जहां से इफ लगता है वहीं पर कंडीशन ध्यान रखना है। इफ अगर ए ऑपरेशन बी का मान बराबर हो बी ऑपरेशन ए के, बी ऑपरेशन फॉर ऑल मतलब उन सभी, फॉर ऑल ए बी जो कि एलिमेंट होगा किसका, ए का। यही कम्यूटेटिव का कंडीशन है, यही कम्यूटेटिव का। ए ऑपरेशन बी का मान अगर बी ऑपरेशन ए के बराबर आ गया, ये कम्यूटेटिव है। क्या एडिशन ऑपरेशंस नेचुरल नंबर के सेट में कम्यूटेटिव होगा, कोई भी दो नेचुरल नंबर, 1 + 2 करो 3 आएगा, 2 + 1 करो 3 आएगा, है या नहीं, बताओ ना। आपसे अगर कोई पूछे क्या एडिशन ऑपरेशंस नेचुरल नंबर के सेट में कम्यूटेटिव ऑपरेशंस है, यस, a + b करो b + a बराबर। लेकिन क्या सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन नेचुरल नंबर के सेट में कम्यूटेटिव होगा, 1 - 2 करो -1 आएगा, 2 - 1 करो 1 आएगा। क्या सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन नेचुरल नंबर के सेट में बाइनरी ऑपरेशंस हुआ, तो कोई दिक्कत है, कम्यूटेटिव का पहचान हो गया ना जी।
क्या पहचान है उसकी? अगर ए ऑपरेशन बी का मान बी ऑपरेशन ए के बराबर हो तो कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव का कंडीशन यही शुरू से हम लोग पढ़ते आए हैं। मैट्रिक्स में भी कम्यूटेटिव लॉ पालन करता था, ए प्लस बी प्लस ए के बराबर था, मैट्रिक्स एडिशन। दूसरा एसोसिएटिव लॉ। दूसरा कौन सा लॉ? इसका हिंदी लिखे क्या? एक द्विआधारी संक्रियाएं स्टार अरिक्त समुच्चय ए में क्रम विनिमय होगा कब? जब ए ऑपरेशन बी बराबर बी ऑपरेशन ए। दूसरा है एसोसिएटिव। हाँ, एसोसिएटिव लॉ, सहचर्य नियम। अच्छा, सहचर्य नियम जब भी लागू होता था तो कितना के बीच? 3 गो के बीच। यही बतवा को फिर से लिखेंगे सेंटेंस। ए बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन ए नॉन एम्प्टी सेट नॉन एम्प्टी सेट। नॉन एम्प्टी समझ रहे ना? बहुत लोग इतना डिफिनेशन नहीं लिखता, खाली ले लेगा कितना बड़ा, इतना कम्यूटेटिव, ऐसे एसोसिएटिव। वो आसान है आपके लिए। नॉन एम्प्टी सेट कितना? ए इज सेड टू बी एसोसिएटिव, कब? देखिए इफ, यहां देखिए 3 गो के बीच जब भी लागू, अगर ए ऑपरेशन बी और ऑपरेशन सी का मान बराबर हो ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी के, ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी के, अगर इस कंडीशंस को पालन करता है, फॉर ऑल ए बी सी, फॉर ऑल मतलब क्या होता है? उन सभी ए बी सी के लिए जो कि एलिमेंट होगा किसका? ए का, जो कि एलिमेंट होगा ए का। ये एसोसिएटिव का कंडीशन है। किसका कंडीशन है? एसोसिएटिव का। और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जब भी लागू होता था कितने ऑपरेशंस के बीच? 2 ऑपरेशंस के बीच। याद है बचपन में हम लोग जो पढ़े थे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, तो ए इंटू बी प्लस सी लिखता था ना? यहां पर 2 ऑपरेशन है कि नहीं है? कौन कौन है? देखा यहां देखो जी, एक प्लस है एक मल्टीप्लाई, तभी ना ये लागू होकर आता था ए बी और प्लस ए सी। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जब भी लागू होता था कितने ऑपरेशन के बीच? 2 ऑपरेशन के बीच। चैप्टर कंप्लीट है लगभग, एक क्लास और लेंगे, कहानी खत्म है, इसमें कुछ है ही नहीं बाइनरी ऑपरेशन। चलिए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ देखिए, लिख लिया? बोलता नहीं है तुम लोग। तीसरा है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव, इसको हिंदी में बोलते हैं वितरण नियम। कौन सा नियम? वितरण नियम। ये जब भी लागू होता था 2 ऑपरेशंस के बीच। किसमें? 2 ऑपरेशंस के बीच। हम लोग मान लेते हैं लेट, मतलब क्या? मान लेते हैं लेट, यहां पर एक स्टार एंड ये ओ दे देते, ये ऑपरेशन। ये कौन है? ऑपरेशन है ना? B2 बाइनरी ऑपरेशन, B2 बाइनरी ऑपरेशन, ये 2 गो बाइनरी ऑपरेशन है। 2 बाइनरी ऑपरेशंस ऑन ए नॉन एम्प्टी सेट, ऑन ए नॉन एम्प्टी सेट कितना? ए। देन बी से डेट, तो हम लोग कहेंगे देन बी से डेट ऑपरेशन स्टार इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर मतलब उसके ऊपर, ओवर ऑपरेशंस मतलब संक्रियाएं, ऑपरेशंस ओ। कब? जब इफ कहता ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी बराबर होगा ए ऑपरेशंस बी, अब बीच में फिर ऑपरेशंस ये दे देंगे ए ऑपरेशंस कितना? सी। फॉर ऑल, यहां पर भी लिखेंगे फॉर ऑल
ए बी सी जो कि एलिमेंट होगा किसका, ए का। ये किसका कंडीशन है, डिस्ट्रीब्यूटिव का। गर्मी लग रहा है, खिड़की बंद रखता है इसे, बंद है यार, कितना सुंदर हवा आ रहा है। ये सब चीज हम लोग मैट्रिक्स एडिशन में भी पढ़े थे, कम्यूटेटिव लाओ, एसोसिएटिव लाओ, नहीं पढ़े थे। डिस्ट्रीब्यूटिव लाओ लागू वहां पर नहीं हुआ था क्योंकि सिर्फ एडिशन था। अच्छा, वहां पर एक एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी था, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, याद है किसी को? कोई भी मैट्रिक्स का है ना, मैट्रिक्स एडिशन में एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी क्या कहलाता था, नल मैट्रिक्स। क्योंकि नल मैट्रिक्स को किसी भी मैट्रिक्स के साथ जोड़ने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। एडिटिव इनवर्स क्या कहलाता था, ए का माइनस ए। उसी प्रकार से यहां पर भी है आइडेंटिटी एलिमेंट। तो कहता है लेट स्टार ये बाइनरी ऑपरेशन ऑन ए नॉन एम्प्टी सेट एस या ए मान लीजिए, एन एलिमेंट ई जो कि एलिमेंट होगा किसका, ए का, इफ इट एग्जिस्ट सच दैट ए ऑपरेशन ई बराबर ई ऑपरेशन ए बराबर ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एस या ए, देन ई जो कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट। किसके लिए, एस के लिए, विथ रिस्पेक्ट टू ऑपरेशन स्टार। तो आइडेंटिटी एलिमेंट का भी पहचान करना है। जैसे हम ये बताओ, मान लिया जाए एडिशन ऑपरेशंस है, ठीक है ना, तो एडिशन ऑपरेशंस के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट कौन होगा, है 0। क्योंकि कोई भी संख्या के साथ, कोई भी मान लो दो संख्या है, 2 + 0 = 0 + 2 = 2 आएगा। तो 0 यहां पर क्या हो गया, आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया। किस ऑपरेशंस के लिए, किस ऑपरेशंस के लिए, एडिशन ऑपरेशन। अब किस सेट में, सवाल है किस सेट में, तो 0 यहां पर एलिमेंट रियल नंबर होना चाहिए, नहीं तो होल नंबर, तभी ना होगा, है ना। तो यही बात को यहां लिख रहे हैं। चलिए थोड़ा सा दो और डिफिनेशन लिख ही देते हैं, उसके बाद फिर क्वेश्चन पे आते हैं, सब चीजें समझा देंगे। आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट, इसको हिंदी में तत्समक सदस्य शायद बोलते नहीं है। तत्समक क्या है, देखो तो, तत्समक सदस्य। कौन तत्समक सदस्य कहलाएगा, बोले, क्वेश्चन देता है ऐसा, तत्समक सदस्य। तो कहता है लेट, मान लिया जाए स्टार बी ए बाइनरी ऑपरेशन, अगर ये बाइनरी ऑपरेशन है, बाइनरी ऑपरेशन, ये बाइनरी ऑपरेशन ऑन ए, किसमें, ऑन ए नॉन एम्प्टी सेट, नॉन एम्प्टी सेट किसमें, ए में, नॉन एम्प्टी सेट ए में। देन एन एलिमेंट, एक एलिमेंट ई, देन एन एलिमेंट ई जो कि एलिमेंट होगा किसका, नॉन एम्प्टी सेट ए का, इफ इट एग्जिस्ट, देन एन एलिमेंट ई, इफ इट एग्जिस्ट, अगर एग्जिस्ट करे तो, इफ इट एग्जिस्ट सच दैट मतलब इस प्रकार कि
ए ऑपरेशंस ई बराबर ई ऑपरेशंस ए बराबर ए आ जाए फॉर ऑल ए जो कि बिलोंग्स करेगा किससे, कैपिटल ए से, देन एन एलिमेंट ई जो कि एलिमेंट एग्जिस्ट सच दैट, इस प्रकार इज कॉल्ड, यही कहलाएगा, इज कॉल्ड आइडेंटिटी एलिमेंट। कौन एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट, किसके लिए, इज कॉल्ड आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट कहलाएगा ऑफ किसका, ए का, ऑन ऑपरेशंस विथ रिस्पेक्ट टू कह सकते हैं, कॉल्ड आइडेंटिटी एलिमेंट of A with respect to operation, with respect मतलब क्या हुआ, सापेक्ष, with respect to operation मतलब ऑपरेशन के सापेक्ष ए का वो आइडेंटिटी एलिमेंट कहलाएगा, ए का क्या कहलाएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट कहलाएगा, तत्समक सदस्य कहलाएगा। कौन सा सदस्य, तत्समक सदस्य का बस एक कंडीशन याद रखना है, एक है इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट, इनवर्स कब होगा, तो बी इनवर्स कहलाएगा ए का, कब, जब ए ऑपरेशन बी लगाने पर आइडेंटिटी एलिमेंट प्राप्त हो जाए, क्या प्राप्त हो जाए, आइडेंटिटी एनिमल, इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट, मतलब सदस्य या अवयव कह सकते हैं, अवयव का प्रतिलोम, इनवर्स को हिंदी में क्या बोलेंगे, प्रतिलोम, लेट मान लेते हैं यहां पर, लेट ए स्टार बी एन बी ए बाइनरी ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन, ये बाइनरी ऑपरेशन है किसमें, बाइनरी ऑपरेशन ऑन नॉन एम्प्टी सेट, नॉन एम्प्टी सेट किसमें, ए, एंड लेट ई बी एन आइडेंटिटी एलिमेंट, और ई को क्या माना, ई बी एन आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट, देन आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है, इतना मान लिए, लेट, फिर मानते हैं लेट ए एलिमेंट हो किसका, कैपिटल ए का, बी सेड दैट ए इज इनवर्टेबल, लेट ए एलिमेंट ना है, देन बी सेड दैट ए इज इनवर्टेबल, ए इनवर्टेबल कहलाएगा, इनवर्टेबल कब कहलाएगा, इनवर्टेबल इफ देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट, कंडीशन यहां से देखो, if there exist an element B, एक एलिमेंट B एग्जिस्ट करेगा, an element B जो कि सदस्य होगा किसका, A का, सच दैट मतलब इस प्रकार, यही देखो कंडीशन से, क्या कंडीशन है कि ए ऑपरेशन बी करें अथवा बी ऑपरेशन ए करें तो ई आ जाए, क्या आ जाए, ई आ जाए। इनवर्स का कंडीशन कैसे बताए थे ना, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स का क्या बताए थे, ए बी बराबर बी ए बराबर आई, यहां पर ए ऑपरेशन बी लगाए और बी ऑपरेशन ए लगाए तो क्या आ जाए, ई मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट कब कहलाता है उसका कंडीशन दिए ही है ना, तो बी को हम लोग क्या कहेंगे, B is called inverse of क्या, A, B is called inverse of, here यहां पर B जो कहलाएगा, B is called inverse element, B is called inverse element, B is called inverse element of क्या, A, of क्या, A। जैसे ये बताओ, सुनो इसको पहले मैं क्लियर करना चाहता हूं, राइटिंग स्टॉप, सबसे पहले ये समझिए,
लिख सब बहुत छाप रहे हैं, खाली छाप रहे हैं। कहेगा सर खाली इसे लिख रहे हैं, डिफिनेशन तो दिया हुआ है। सबसे पहले आएगा क्वेश्चन इस पर, मान लिया जाए ऐसा क्वेश्चन आए कि एडिशन ऑपरेशंस के लिए, रियल नंबर के सेट में एडिशन ऑपरेशंस के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट कौन होगा? 0। मैं आपसे क्या पूछा? रियल नंबर के सेट में, रियल नंबर के सेट में एडिशन ऑपरेशन के लिए, देखिए आइडेंटिटी एलिमेंट क्या पढ़ा है पहले पढ़ो। लेट अ स्टार बी ए बाइनरी ऑपरेशन, तो स्टार के जगह पर क्या हो जाएगा? एडिशन। मान लो यहां पर प्लस बाइनरी ऑपरेशन से, प्लस क्या है? बाइनरी ऑपरेशन से। प्लस क्या है? बाइनरी ऑपरेशन। ध्यान दो, प्लस एक बाइनरी ऑपरेशन है, किसमें? किसमें? नॉन एम्प्टी सेट रियल नंबर में। ठीक है, समझा रहे इसको एग्जांपल से, इसलिए इसको समझो। आइडेंटिटी एलिमेंट निकालने के लिए कहेगा, हम मान लिए एडिशन ऑपरेशंस रियल नंबर के सेट में बाइनरी ऑपरेशंस, तो कहता देन एलिमेंट ई, जो कि सदस्य होगा किसका? ए का। मतलब यहां पर ई जो सदस्य होगा वो किसका होगा? ए का। तब बताइए यहां पर हम 0 एलिमेंट ले लेते हैं, किसका? आर का। यहां ई की जगह पर कौन लिए? 0 एलिमेंट लिए, किसका? आर का। इफ इट एग्जिस्ट सच दैट, अगर हम लोग ए ऑपरेशन ई, तो ए किसका सदस्य होता है? आर का होगा। मतलब यहां पर ए किसका सदस्य होता है? कैपिटल ए का। तो यहां पर ए मान लो रियल नंबर को एलिमेंट ले लेते हैं 2, तो 2 और प्लस 0 बराबर 0 प्लस 2 बराबर 2 आया। यही ना ए का काम कर रहा है, और ये किसका काम कर रहा है? ई का। तो 0 क्या कहलाएगा? आइडेंटिटी एलिमेंट कहलाएगा। किस सेट में? रियल नंबर के सेट में। किस ऑपरेशन के लिए? एडिशन के लिए। यह भी ध्यान रखना है। अब इसी का कहेगा इनवर्स एलिमेंट बताओ। तो मान लीजिए कि एडिशन ऑपरेशन है बाइनरी नंबर, एडिशन ऑपरेशन, एडिशन बी ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन नॉन एम्प्टी सेट रियल नंबर आर, 0 है आइडेंटिटी एलिमेंट। तो बताइए यहां पर 2 का इनवर्स कौन होगा? -2। क्यों -2 होगा? क्योंकि 2 प्लस -2 करो बराबर -2 बराबर कितना? -2 अब +2 बराबर 0 आएगा। मतलब a प्लस बी बराबर b प्लस ए बराबर e, यही ना e आ रहा है। यहां 0 क्या था? आइडेंटिटी एलिमेंट e। तो -2 क्या कहलाया? इनवर्स एलिमेंट कहलाया। किस ऑपरेशंस के लिए? एडिशन ऑपरेशंस के लिए। किसके सेट में? रियल नंबर के सेट। बात समझ में आया? यही चीज निकालने के लिए कहेगा, इसलिए ध्यान से रखिएगा। और कुछ बात नहीं, दोनों बात यही लिखे। अब इसी को डिफिनेशन फॉर्म में थोड़ा लिखते हैं तो बच्चा को लेंदी लगता है, और कोई बात है नहीं, है ना। चलिए लिख लीजिए। मेन जो घेरे हैं बॉक्स में वो कंडीशन ध्यान में रखिएगा। बॉक्स में जो घेरे हैं ना, क्या बॉक्स में घेरे हैं? आइडेंटिटी का कंडीशन ये है और इनवर्स एलिमेंट का कंडीशन ये है। आइए क्वेश्चन पे आइए, सब स्पष्ट हो जाएगा। अब इसमें कोई थ्योरी नहीं है। पानी नहीं है, पानी लाओ तो नीचे से लेके आओ, जल्दी लेके आओ, बस स्कूल नहीं है जाना है तो। कैसे वहां पर ए बी बराबर बी ए बराबर आई होता था मैट्रिक्स में, तो बी ए का क्या कहलाता था? इनवर्स मैट्रिक्स। यहां पर बी ए का क्या कहलाएगा? इनवर्स एलिमेंट। बी ए का क्या कहलाएगा?
इनवर्स एलिमेंट कंडीशन है कि ए ऑपरेशन बी बराबर बी ऑपरेशन ए बराबर ई होना चाहिए। ई मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट। अगर ये आ गया तो ये इनवर्स एलिमेंट कहलाएगा उस ऑपरेशंस का, अगर नहीं आया तो नहीं कहलाएगा। हो गया? क्वेश्चन पे आए। सेकेंड पीरियड क्या है? चलिए आइए, क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या लिखा है, क्रासोडाइट एडिशन, वो एडिशन का साइन है ना जी, जो कि r क्रॉस r टू r है, मतलब सीधे समझिए रियल नंबर के सेट में ऑपरेशंस डिफाइंड है, एंड मल्टीप्लीकेशन आर कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशंस। मतलब आपको दिखाना है कि एडिशन और मल्टीप्लीकेशन रियल नंबर के सेट में जो बाइनरी ऑपरेशंस है वो कम्यूटेटिव है। हम दो को कोई भी रियल नंबर ले लेते हैं। चलिए बाइनरी दिखाने के लिए हम लोग मान लेते हैं लेट ए और बी एलिमेंट है किसका, आर का, ठीक है। आप कोई भी दो रियल नंबर दिए, ए प्लस बी का मान क्या बी प्लस ए के बराबर होगा, होगा कि नहीं? चूंकि ए प्लस बी का मान बी प्लस ए के बराबर होगा फॉर ऑल ए बी, जो कि एलिमेंट होगा किसका, आर का। यही कंडीशन है ना कम्यूटेटिव का। ए प्लस कोई भी दो रियल नंबर के ए बी के लिए, आप सोचिए कोई भी दो रियल नंबर, थिंकिंग पावर को बढ़ाइए, कोई भी दो रियल नंबर ए और बी के लिए क्या ए प्लस बी का मान बी प्लस ए के बराबर होगा या नहीं होगा? दो रियल नंबर सोचिए, 1 और 10 सोच ली, 1 और 10, 1 प्लस 10 10 प्लस बराबर होगा, मतलब कम्यूटेटिव है। अगर हम लोग तो इसलिए अच्छा अब मल्टीप्लाई भी करेंगे, ए गुने बी का मान बी क्रॉस ए के बराबर होगा कि नहीं होगा फॉर ऑल ए बी, जो कि बिलोंग्स करेगा किससे, आर से। तो एडिशन और मल्टीप्लीकेशन दोनों रियल नंबर के सेट में जो बाइनरी ऑपरेशंस था वो कम्यूटेटिव होगा। लेकिन क्या डिवीजन होगा? बट लिखेंगे लेकिन ए बटे बी नॉट इक्वल टू बी बटे ए फॉर ऑल ए बी, जो कि बिलोंग्स करेगा किससे। इसीलिए एडिशन और मल्टीप्लीकेशन बाइनरी ऑपरेशंस जो रियल नंबर के सेट में था वो कम्यूटेटिव हुआ, बट डिवीजन ऑपरेशंस कम्यूटेटिव नहीं हुआ, क्योंकि यहां पर ये जो ऑपरेशंस हुआ, ऑपरेशन यहां डिवाइड का है, ए डिवाइड बी का मान बी डिवाइड ए के बराबर कभी आएगा, लो कोई ले लो, यहां पर 2/3 क्या 3/2 के बराबर होगा, 2/7 7/2 के बराबर होगा, 6/3 3/6 के बराबर होगा। बहुत सारे एग्जाम्पल, कोई दिक्कत? हाँ सब्ट्रैक्शन भी नहीं होगा, बट सब्ट्रैक्शन की चर्चा नहीं किया, सब्ट्रैक्शन का चर्चा किया है। अच्छा सब्ट्रैक्शन का भी क्या, तो बट ये भी लिख लो, a माइनस बी नॉट इक्वल टू बी माइनस ए फॉर ऑल है ना ए बी, जो कि बिलोंग्स करेगा किससे, आर से। सॉल्यूशन इसका यही है, यही सॉल्यूशन तुम देगा कि लेट ए बी जो कि एलिमेंट है आर का, चूंकि ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए होगा, ए क्रॉस बी, बट ये नहीं होगा। लास्ट में लिख देना 10 इस प्रकार से एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन बाइनरी ऑपरेशंस ऑन आर इज क्या कम्यूटेटिव, बट सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन आर नॉट कम्यूटेटिव। कोई दिक्कत? समझ में आया? आगे बढ़ते। छापना नहीं है, छापना नहीं, बस समझना है। छापने के लिए पूरा किताब में लिखो है, उसको पढ़िए। यहां पर फिर देखिए दिया है सो दैट एक ऑपरेशन दिया। अब यहां पर ऑपरेशन प्लस मतलब एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन डिवीजन नहीं है, एक अलग ऑपरेशन है, क्योंकि ऑपरेशन एक प्रकार का फंक्शन ऑपरेशन जो कि रियल नंबर के सेट में है। यहां पर ए ऑपरेशन बी का मान a + 2b कह रहा है,
करा दिखाइए कि नॉट कम्यूटेटिव होगा। आप भाई ले लो ना, कोई भी दो रियल नंबर ले लो। लेट हम लोग यही रियल नंबर ले लेते हैं कि ए बी, जो कि एलिमेंट है किसका, आर का। चूंकि ए प्लस 2b, ए ऑपरेशन बी का मान कितना है, ए ऑपरेशन बी का मान कितना है, ए प्लस 2b। अच्छा बी ऑपरेशन ए निकालो, क्या आएगा, बी ऑपरेशन ए निकालो, बी प्लस 2a आ जाएगा, आएगा। क्या आपको लगता है ये बराबर होगा, आपको लगता है क्या बराबर होगा? चूंकि a प्लस 2b का मान b प्लस 2a के बराबर होगा, बराबर होगा, नॉट इक्वल टू ना, मतलब a ऑपरेशन b, a ऑपरेशन मतलब यहां पर a ऑपरेशन b का मान नहीं बराबर होगा b ऑपरेशन किसके, एक, इसलिए कम्यूटेटिव नहीं है। ज्यादा आपको ए बी में नहीं समझ में आ रहा है, कोई संख्या लेके देख लीजिए, 1 2 लेके देख लीजिए, 3 4 लेके देख लीजिए, 3 ऑपरेशन 4 निकालिए, 4 ऑपरेशन 3 निकालिए, नहीं आएगा बराबर। हमको तो इसी देखने में लग रहा है ए प्लस 2b का मान b प्लस 2a के बराबर आएगा। कोई भी दो रियल नंबर a और b के लिए a प्लस 2b का मान b प्लस 2a के बराबर कभी जीवन में आएगा, मतलब ए ऑपरेशन बी का मान बी ऑपरेशन के बराबर एक नहीं होगा, कम्यूटेटिव नहीं है। कर लोगे चेक, आसान है ना। देखिए जब तक हम चीजों को नहीं पढ़ते हैं ना, चीजें कॉम्प्लिकेटिव लगती है। अगर मन से चीजों को पढ़ लेंगे, थोड़ा सा समझ में आ जाएगा, चीजें कभी कॉम्प्लिकेटिव नहीं लगेगा। अगला देखिए क्या लिखा, और ये देखिए डरिए नहीं, सो दैट एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन आर एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन ऑन आर, मतलब एडिशन और मल्टीप्लीकेशन जो है एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन है, मतलब एसोसिएटिव लॉ को पालन करता। कौन कौन, एडिशन और मल्टीप्लीकेशन, किसमें, आर में। एसोसिएटिव के लिए कितना गो, कै गो मानते थे, 3 गो। हम मान लेंगे लेट यहां पर ए बी सी एलिमेंट है किसका, आर का। हम सबसे पहले किसके लिए, एडिशन के लिए, तो एडिशन के लिए अगर लगाएंगे तो ए प्लस बी आप प्लस सी बराबर होगा किसके, ए प्लस बी प्लस सी के। फॉर ऑल ए बी सी जो कि बिलोंग्स करेगा किससे, आर से। आप देख लो जो रियल नंबर लगाना ले लो। हम ए बी सी के जगह पर 1 2 3 ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, 1 + 2 आप +3 करो, बराबर होगा 1 + 2 + 3 के, नहीं बराबर होगा, करके देखो, ये 3 + 3 कितना आया, 6, ये भी आया कितना, 1 + 5 6। नहीं पता चला री करके लो, 1 2 3 नहीं, वो आप 3 4 7 ले लो। ए लड़का ए झुक रहा है, खड़ा होगा तुम, क्या बे नहीं समझ गया, वो घंटा ला के 2 घंटा मारेंगे तो आंख में नींद होकर इसी भरल लग रहा है यहां से। अरे क्या हुआ तुमको, काहे सो रहा है ना, तुम सो नहीं रहा है, तुम सो नहीं रहा है, खड़ा हो जाओ, खड़ा हो जाओ, खड़ा हो जाओ। चूक रहा था कब तक, की बताया अभी, बता दो कौन सी समझा है, बोलो, वो तो लिखल है, ये समझा है, खाली पढ़ रहा बकरा, खाली सोता है, क्लास में झुक रहा है। अरे क्या समझा है, तू पढ़ रहा है, ए प्लस बी, ये ना समझा रहे हैं आप। बड़ा बढ़िया से बोलता है, ये ना आप समझा रहे, ए प्लस बी प्लस सी बड़ा ये। समझ में आ गया ना, तो मिटा दे, बना देगा। तो ये आपका जो एडिशन ऑपरेशंस जो लागू किए हम लोग, वो एसोसिएटिव हुआ। ये मल्टीप्लिकेशन भी होगा, क्या होगा, जैसे ए क्रॉस बी अक्रॉस सी ले लो, बराबर होगा ए क्रॉस बी क्रॉस सी के। फॉर ऑल ए बी सी जो कि एलिमेंट होगा किसका, लेकिन क्या डिवीजन होगा, सब्ट्रैक्शन डिवीजन में ऐसा होगा, बट हम लोग वही बात को लिखेंगे, बट ए माइनस बी और माइनस सी नहीं बराबर होगा ए माइनस बी माइनस सी, बराबर आएगा। आप ऐसे भी तोड़ के देखो, ये ए माइनस बी माइनस सी हो जाएगा, ये ए माइनस बी प्लस सी हो जाएगा। अगर ब्रैकेट भी तुम तोड़ोगे तो ए माइनस बी माइनस सी होगा, आइए क्या होगा, ए माइनस बी प्लस सी, क्या ये बराबर आएगा,
ज्यादा दिक्कत आपको बुझा रही है एबीसी में, बार बार मैं बोल रहा हूं, 3 गो संख्या ले लीजिए, 3 गो रियल नंबर ले लीजिए, लेकिन वो इंडिविजुअल रियल नंबर होगा प्रॉपर। अब बाकी ये एबीसी कोई भी लागू हो सकता है। डिवीजन की हम लोग बात कर लें, डिवीजन की बात कर लें तो ए बटे बी और फिर भागा सी, यही ना जी। अब बताओ अगर ए भागे बी अब भागा सी करें, क्या ये बराबर होगा ए भागे बी भागे सी के? इसकी मान कितना आएगा मालूम है? ये मान आएगा ए बटे बी और मेन बटा सी, ये आ जाएगा कितना, ये कितना आ जाएगा ए बटे बी सी। इसका मान कितना आएगा ए अब बटे बी बटे सी, मेन बटा ई अब है, हो जाएगा इसका मान वैल्यू कितना मालूम है, ए सी बटे बी। ये आया ए बटे बी सी, ए सी बटे बी, क्या बराबर आएगा? तो यहां पर एडिशन और मल्टीप्लीकेशन रियल नंबर के सेट में एसोसिएटिव लॉ को पालन करेगा। ये बाइनरी ऑपरेशन जो मल्टीप्लीकेशन और एडिशन है वो एसोसिएटिव होगा, बट सब्ट्रैक्शन और डिवीजन एसोसिएटिव नहीं। देखो नहीं बराबर आया, ए बटे बी से आ गया वो ए सी बटे। कोई दिक्कत है? फिर बोल रहा कि दिखाइए ये सहचर्ज नहीं है। ए ऑपरेशन बी बराबर ए प्लस 2b लिया है, ए प्लस नोट एसोसिएटिव। कै गो एलिमेंट माने? 3 गो मान लेते हैं। एसोसिएटिव दिखाने के लिए ए बी सी जो कि एलिमेंट है किसका, यहां पर दिया हुआ है, चूंकि ए ऑपरेशन बी का मान कितना, हाँ ए ऑपरेशन बी ए प्लस कितना 2b। चलिए अब इसलिए सबसे पहले निकालते हैं ए ऑपरेशन बी और ऑपरेशन सी निकालें। पहले ए ऑपरेशन बी निकालेंगे तो क्या आएगा, लिखा है देखो ए प्लस कितना 2b, बोलो ना। अब फिर ऑपरेशन किसके साथ, एक एक करके लगाएंगे, पहले 2 के बीच लगा। इसका वैल्यू कितने लोग बता सकता है क्या आएगा? अब देखो देखो ध्यान से, ए ऑपरेशन बी था तो ए प्लस 2b हुआ। मैं बार बार बोला ये ए ऑपरेशन बी ए प्लस 2b फंक्शन की तरह काम किया। अब एक जगह पर क्या है ए प्लस 2b, यहां पर लिखेंगे ए प्लस कितना 2b और ए प्लस 2b लिखेंगे, फिर किसकी साइन प्लस का साइन, अब फिर 2b है तो b के जगह पर कौन है c। सही लिखे, निकालने आया। इसको जरा निकालो, ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी, पहले आप इसको निकालोगे, ए ऑपरेशन रहने दो, बी ऑपरेशन सी निकालोगे तो क्या आएगा बी प्लस 2c, बोलो बी ऑपरेशन सी लेंगे तो बी प्लस 2c आएगा। अब ए के जगह पर कौन है ए और बी के जगह पर बी प्लस 2c, ए के जगह पर ए होगा अब प्लस बी के जगह पर 2, ये बी प्लस 2c, ये वैल्यू कितना आ गया ए प्लस 2b प्लस 4c। दोनों बराबर लग रहा है, बराबर लग रहा है। यहां लिखेंगे चूंकि यहां पर लिखेंगे चूंकि ए ऑपरेशन, यहां लिखेंगे चूंकि ए ऑपरेशन बी और ऑपरेशन सी नहीं बराबर है किसके, ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी के, इसलिए एसोसिएटिव निकाल दिए। क्या ऑपरेशंस लगाने आया आप लोगों को, एसोसिएटिव आया, ये नहीं ना आया? आ गया आइडेंटिटी एलिमेंट पर। देखो क्या लिखा हुआ है, पढ़िए, ज्यादा टाइम हो रहा हालांकि फिर भी एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। सो दैट 0 इज आइडेंटिटी फॉर एडिशन ऑन आर, ये तो बात समझे की है। सो दैट 0 जो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट है किसके लिए, एडिशन ऑपरेशन के लिए, किसमें आर में। क्यों ये आइडेंटिटी एलिमेंट है, क्योंकि अगर हम लोग ए कोई एलिमेंट ले लेते हैं किसका आर का, तो ए प्लस 0 बराबर 0 प्लस ए बराबर ए होता है फॉर ऑल ए जो कि बिलोंग्स करेगा आर से। इसलिए 0 इज द आइडेंटिटी, 0 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया किसके लिए, आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर एडिशन ऑपरेशन, आइडेंटिटी एलिमेंट ऑन आर फॉर किसके लिए, एडिशन ऑपरेशन के लिए, किसके लिए, एडिशन ऑपरेशन के लिए। कोई दिक्कत है? आगे बोल रहा है एंड 1 इज द आइडेंटिटी फॉर मल्टीप्लीकेशन, वो आइडेंटिटी एलिमेंट है होगा, क्यों नहीं होगा भाई। फिर लिखते हैं ए एलिमेंट है आर का, तो ए गुने 1 बराबर 1 गुने ए बराबर ए आएगा फॉर ऑल ए जो कि बिलोंग्स करेगा किससे आर से। कोई रियल नंबर लीजिए, 2 गुने 1 बराबर 1 गुने 2,
बराबर 2, 4 गुने 1 बराबर 1 गुने 4 बराबर 6, मतलब 1 क्या हो गया, आइडेंटिटी एलिमेंट। किस ऑपरेशंस के लिए, मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन के लिए, किसमें, रियल नंबर के सेट, हो गया, यही तो दिखाना था। और लिखा है बट देयर इज नो आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर ऑपरेशंस सब्ट्रैक्शन, है ना, एंड क्या, डिवीजन। बताओ सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के लिए कोई आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, कोई ऐसा मतलब एलिमेंट खोजो ई जिसमें कि सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन लागू करने पर वही चीज प्राप्त होगा। आप कहिएगा सर 0 क्यों नहीं हो सकता है, आप ले लो 0, 1 माइनस 0 बराबर 0 माइनस ए होगा, एक मान ए हो जाएगा, एक मान, तो क्या 0 कहलाएगा यहां पर आइडेंटिटी एलिमेंट सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन के लिए, या और कोई, ऐसा नहीं कि 0 ही होगा, कोई ऐसा ले लो जिसको 0 नहीं हुआ तो और कोई होगा, a माइनस 1 बराबर 1 माइनस ए, क्या ये बराबर आएगा, ये बराबर ए कहीं आएगा जीवन में। तो यहां पर सब्ट्रैक्शन, रियल नंबर के सेट में सब्ट्रैक्शन ऑपरेशंस के लिए कोई भी आइडेंटिटी एलिमेंट ना होगा, ना ही डिवीजन के लिए होगा, ना ही, समझ में आ गया आइडेंटिटी एलिमेंट, यही ना पर डिफिनेशन पर आए थे। देखिए मैथमेटिक्स जो है ना, आप लाख डिफिनेशन पढ़ लीजिएगा लेकिन उस पर जब तक एक दो क्वेश्चन नहीं कीजिएगा वो चीजें दिमाग में नहीं घुसेगी। इनवर्स की बात लिखा है, दिखाइए कि माइनस ए इज द इनवर्स ऑफ ए फॉर द एडिशन के लिए, माइनस ए का इनवर्स होगा ही, क्यों, क्योंकि ए में माइनस ए जोड़ने पर, ये माइनस ए में ए जोड़ने पर 0 आ रहा है, जो कि एडिशन ऑपरेशंस के लिए क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट, ये इन है, अरे ये आइडेंटिटी एलिमेंट है ना, तो माइनस ए को कहेंगे ना इनवर्स, नहीं लिखाए थे, ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए बराबर 0, कंडीशन वही था, कंडीशन वही था, देखो पढ़ो पढ़ो पढ़ो, कहां है, कंडीशन वही था, कंडीशन वही था, आइडेंटिटी। तो एडिशन ऑपरेशन के लिए भी आइडेंटिटी एलिमेंट क्या पढ़ाए, 0, अरे 0 ना पढ़ाए जी, वही दिखा रहा कि माइनस ए इनवर्स होगा ए का, एकदम होगा, ए प्लस माइनस ए बराबर माइनस ए प्लस ए बराबर 0 आ रहा है प्लस के लिए, जबकि 1/a इनवर्स होगा किसके लिए, मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन के लिए होगा, क्यों होगा, क्योंकि a मल्टीप्लाई 1/a बराबर 1/a मल्टीप्लाई a बराबर कितना 1, अब 1 आइडेंटिटी एलिमेंट है किसके लिए, मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन के, ये ई ना हो गया, ये ई ना एक तरह से हो गया, तो 1/a भी होगा। क्लियर, यही सब क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन कुछ यही सब नेचुरल नंबर में इनवर्स निकालने के लिए दिया है, तो बनाइएगा, बाकी यहां से तो क्वेश्चन ही आ गया। पहला क्वेश्चन आपको यही, डिटरमाइन वेदर आर नॉट ईच ऑफ द डिफिनेशन स्टार गिवन बिलो गिव्स ए बाइनरी ऑपरेशन, मतलब कौन बाइनरी ऑपरेशन है, कौन बाइनरी ऑपरेशन, किस सेट में यहां डेल है, ऑन, पहली डेल है ऑन सेट जेड प्लस मतलब क्या समझे, इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर दैट इज नेचुरल नंबर, पॉजिटिव इंटीजर इज आल्सो कॉल्ड, मतलब जेड प्लस मतलब 1 2 3 4, बात समझिएगा, आप सेट नहीं समझिएगा जेड प्लस क्या है, तो आप सब देखो ऑपरेशन से। तो एक क्लास हम इसका मतलब देखिए दिखाना है कि कौन कम्यूटेटिव है कौन एसोसिएटिव है, दिखा लेंगे नहीं ये सब, तो मैं एक क्लास और डिस्कशन के लिए टाइम लगाऊंगा, उससे ज्यादा नहीं, हाँ संडे को ही क्लास रख देते हैं तो ये चैप्टर कंप्लीट माना जाएगा, बाकी मंडे से आपका कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी चालू करेंगे। चलिए आज तो लगता है ऑनलाइन चला भी नहीं, कुछ गड़बड़ हो गया।